नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि नवंबर 2025 में सारी राशियों के लिए क्या होने वाला है। देखिए, देखते देखते तो पूरा साल खत्म होने को आ गया। नवंबर और दिसंबर, फिर आ जाएगा 2026। पूरे साल सब बहुत परेशान रहे, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे सबके लगा रहा। अब ये जो मंथ है, ये मंथ थोड़ा अच्छा है। मतलब इसकी जो प्लैनेटरी पोजीशंस है, ये बड़े बड़े चेंजेस लेके आ रहे हैं। करियर में भी, लव लाइफ में भी, हेल्थ में भी, फाइनेंस में भी, सब कुछ शिफ्ट हो रहा है। आज उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि हर राशियों के लिए नवंबर कैसा रहने वाला है, कौन ऊपर उठने वाला है और किसे थोड़ा पेशेंस अभी भी रखना चाहिए। आप इसे चाहें तो अपनी मून साइन से भी देख सकते हैं और अपने लगन से भी देख सकते हैं। मैं वैसे लगन से बता रही हूँ, बट अगर आपको अपने इमोशंस के बारे में देखना है या अंदर फीलिंग कैसी रहेगी उसके बारे में देखना है तो आप चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। वैसे मैं कहूंगी कि दोनों से ही अगर आप देखते हैं तो ज्यादा आपको क्लियर पिक्चर दिखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एरीज के लिए। मेष राशि वालों के लिए नवंबर एक मिक्स्ड बट मीनिंगफुल मंथ लेकर आ रहा है। कुछ एरिया में आपको क्लियर ब्लेसिंग मिलेगी, स्पेशली करियर या जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उनमें आपको ब्लेसिंग ज्यादा मिलेगी। कुछ एरिया में आपको पेशेंस रखने की भी जरूरत होगी और इमोशनल बैलेंस बनाना भी जरूरी होगा। करियर फ्रंट पे सैटर्न आपके 12th हाउस में है और ये पोजीशन थोड़ा स्लो ग्रोथ या डिले ला सकती है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि जुपिटर जो है वो एग्जॉल्टेड है आपके 4th हाउस में और डायरेक्टली आपके 10th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब दृष्टि डाल रहे हैं। मतलब ये है कि डिवाइन प्रोटेक्शन जो है वो तो आपको मिलेगी। जो लोग फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि आपके 12th हाउस में जो है वो सैटर्न है, तो जो लोग आपके जिनका कनेक्शन फॉरेन से है, मतलब जो लोग फॉरेन से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या आईटी सेक्टर में हैं जो कि कंपनी फॉरेन से रिलेटेड है, या फिर जो उनके ओवरसीज क्लाइंट है, उनके लिए ये मंथ जो है वो बहुत पावरफुल मंथ है। वीजा, पीआर या रिलोकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो लोग अपने होम कंट्री में काम करते हैं उनके लिए भी ग्रेटफुल रहेगा, बट प्रोग्रेस जो है वो थोड़ा स्लोली होगी, उतना फास्ट प्रोग्रेस नहीं होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते करते प्रोग्रेस आपको दिखेगी, ग्रेजुअली प्रोग्रेस दिखेगी। आपके सीनियर और कलीग्स जो हैं आपके एफर्ट को नोटिस भी करेंगे। मिड नवंबर के बाद का जो टाइम है वो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए और भी ज्यादा पॉजिटिव होगा। बिजनेस करने वालों के लिए भी नवंबर रिवॉर्डिंग मंथ है, स्पेशली पहले 3 हफ्ते तक प्रॉफिट्स और पार्टनरशिप में आपको सक्सेस मिलेगी। डिटेल चीजें अपनी ध्यान से सारे पेपर वर्क और सारी चीजों को डिटेल में ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। जहां पे आपके कुछ ड्रॉबैक्स हो रहे हैं उनको फिक्स करने की कोशिश कीजिएगा। इस टाइम में आपकी कोई डील भी फाइनलाइज हो सकती है, उसके भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बस आपको 25 नवंबर के बाद जब आपका वीनस जो है 8th हाउस में चला जाएगा तो बिजनेस और फाइनेंशियल डिसीजन में आपको एक्स्ट्रा कॉशन रखना पड़ेगा। पेपर वर्क और एग्रीमेंट जो है उस टाइम में केयरफुली करना पड़ेगा। फाइनेंशियली आप जो है पहले 3 वीक्स जो है, मतलब स्टार्टिंग के जो 3 वीक्स हैं वो आपके लिए काफी स्ट्रांग और स्टेबल है। वीनस उस टाइम में लिब्रा में है, जो इनकम और सेविंग्स दोनों को बूस्ट करते हैं। कुछ लोगों को लग्जरी स्पेंडिंग या सेल्फ केयर, इस पे पैसा लगाने का काफी मन करेगा, जो ठीक भी है, बस एक्सेस मत कीजिएगा, उससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। मंथ के लास्ट वीक में कुछ सडन एक्सपेंस या फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन पॉसिबल है, या तो वो ट्रैवल से रिलेटेड हो, या आप कोई गैजेट बाय कर रहे हो, या फैमिली से रिलेटेड कोई मेजर एक्सपेंस आ सकता है। अगर आप बैलेंस बना के मनी में चलेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। सो एंड ऑफ नवंबर तक आपको पेशेंस और बजटिंग दोनों करना चाहिए। ओवरऑल पैसा आएगा भी और जाएगा भी। बैलेंस रखेंगे तो ओवर स्पेंडिंग नहीं करेंगे आप, और
इससे जब आपको जरूरत पड़ेगी उस टाइम आपके पास पैसा होगा। पर अगर शुरू के 3 मंथ्स जैसे कि एक्सपेंसेस का मंथ मतलब स्टार्टिंग दिख रही है कि आप किसी लग्जरी या किसी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस जगहों पे अगर आप अपने लिमिट से ज्यादा खर्च करेंगे तो जो लास्ट वीक है अगर उस समय कोई एक्सपेंस आता है आपके पास मेजर, तो वो आपके लिए चैलेंज हो जाएगा। इसलिए अगर आप बैलेंस बनाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। लव लाइफ में थोड़े अप्स डाउन चल सकते हैं। पहले 2 हफ्ते में सन जो है डाइबिलेटेड है और केतु जो है वो 5th हाउस में है, जिससे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो का क्लैश होना या डिस्टेंस फील हो सकता है। रोमांस के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट मत करिएगा। लास्ट 2 वीक में भी एनर्जी आपकी थोड़ी अनस्टेबल रहेगी। जो जैसे कहते हैं ना, जो भी एक्सपेक्टेशन रखिएगा वो थोड़ा रियलिस्टिक रखिएगा, क्योंकि आप उतने हाई एनर्जी में नहीं रहेंगे। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तो मे बी आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट सहना पड़े। इसलिए अगर आप ज्यादा हाई थिंकिंग नहीं रखते, एक रियलिस्टिक गोल बना के चलेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। मैरिड कपल्स के लिए ये मंथ काफी पॉजिटिव है। वीनस आपके 7th हाउस में होने से हार्मोनी, पैशन और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ेगी। शादी का योग भी स्ट्रांग है। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है, आपको कोई अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। बस मंथ के एंड में आपको थोड़ा स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो हो सकती है। इसलिए आपको काम और मेच्योरिटी अपने रिलेशनशिप में थोड़ा दिखाना पड़ेगा। उससे अगर आप हैंडल करेंगे तो ओवरऑल ठीक रहेगा। स्टूडेंट के लिए नवंबर जो है वो एक्सीलेंट मंथ है। जुपिटर जो नॉलेज और विजडम के प्लैनेट है अब आपके 4th हाउस में है, जिससे फोकस, कंसंट्रेशन और लर्निंग एबिलिटी आपकी बढ़ेगी। हायर स्टडी, रिसर्च या फॉरेन एजुकेशन के लिए भी एक गोल्डन टाइम है। आपको टीचर का सपोर्ट मिलेगा और एकेडमिक ग्रोथ जो है आपकी स्ट्रांग होगी इस समय में। बस एक चीज आपको अवॉइड करना पड़ेगा, अननेसेसरी डिबेट्स जो होते हैं ना, या जो ईगो क्लैशेस होते हैं, वो अपने प्रोफेसर से या अपने क्लासमेट से मत कीजिएगा। पेशेंस रखिएगा। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही, आपका ओपिनियन मैच नहीं कर रहा, तो भी शांत रहिएगा। उनसे फालतू की झकझक नहीं कीजिएगा। हेल्थ जो है वो ओवरऑल आपकी स्टेबल रहेगी, लेकिन स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग आपको अवॉइड करना चाहिए। स्लीप और डाइट पे आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि ये आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आप करते हैं कोई भी, जैसे मेडिटेशन हो या ग्राउंडिंग हो या वॉकिंग हो, वो आपके ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करेगा, आपके माइंड को पीस रखेगा। शॉर्ट ट्रिप इस टाइम में आपको अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेस या अननेसेसरी डिले आपको मिल सकते हैं अगर आप कोई शॉर्ट ट्रिप करते हो तो। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल या फॉरेन ट्रेवल के लिए टाइम परफेक्ट है, चाहे वो वर्क के लिए हो या कोई वेकेशन के लिए आप जा रहे हो, दोनों के लिए ये टाइम ठीक है। चिल्ड्रन के मैटर में ये जो मंथ है ये थोड़ा सेंसिटिव है। कंसीव करने के लिए तो टाइम आइडियल नहीं है। अगर आपके ऑलरेडी चिल्ड्रन है तो उनके साथ आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, इसलिए आपको ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है किसी बात को लेके, तो अगर आप पेशेंस और इमोशनल बैलेंस रखते हैं तो आपका रिलेशन ओवरऑल ठीक चलेगा। अदरवाइज थोड़ा बच्चों के साथ आपका मिसकम्युनिकेशन या माइंडसेट का मैच ना होना ये पॉसिबल हो सकता है। होम इन्वायरमेंट जो है जनरली काम रहेगा। बस एंड ऑफ द मंथ में आपको थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है, स्पेशली फाइनेंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। तो एरीज नेटिव्स के लिए नवंबर आपके लिए ग्रोथ, लर्निंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन का मंथ होगा। जुपिटर की ब्लेसिंग आपको करियर और विजडम दोनों को स्ट्रांग बना रही है। मैरिज और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बस एक मंत्रा याद रखिएगा, ईगो और इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल में रखिएगा। पेशेंस से डिसीजन लीजिएगा और अपने इनर गाइडेंस पर ट्रस्ट कीजिएगा, तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। टावरस के लिए ये मंथ जो है वो बैलेंस और ट्रांसफॉर्मेशन भरा हुआ है।
एक तरफ आप जो है इस मंथ में स्टेबिलिटी पे बिलीव करेंगे, दूसरी तरफ मार्स और सन का स्कॉर्पियो में आने से आपको नए रास्ते और नए एक्सपीरियंस उसकी तरफ ये दोनों आपको पुश करेंगे। तो एक काइंड ऑफ मिक्स एनर्जी रहेगी। ये मंथ जो है एक परफेक्ट मिक्स है ग्रोथ का, इमोशंस का और सेल्फ कंट्रोल का। जुपिटर एग्जॉल्टेड है तो मतलब कि डिवाइन प्रोटेक्शन और लक दोनों आपके तो साथ है। करियर फ्रंट में ये महीना स्टडी और प्रोडक्टिव रहेगा। सैटर्न 11th हाउस में है जिससे कि गोल और गेंस पूरे होने के चांसेस बने हुए हैं। राहु आपके 10th हाउस में होने से आपका जो करियर है ना उसमें एक इनोवेशन और जो बोल्ड स्टेप होता है उसके लिए ये टाइम बेटर है, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन जो है वो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर जॉब में है तो स्टेबिलिटी बनाए रखिएगा और कोई भी मेजर मूव लेने से पहले एक्सपर्ट या जो आपके सीनियर्स हैं उनसे कंसल्ट जरूर कीजिएगा। बिना उनसे ओपिनियन लिए या ओपिनियन मिसमैच होना इस टाइम पीरियड के लिए आपके अच्छा नहीं है, इसलिए उनसे पूछ के ये मंथ आप काम कीजिएगा, अपने हिसाब से थोड़ा कम कीजिएगा। जो लोग सर्च कर रहे हैं जॉब इस टाइम में उनके लिए एनर्जी पॉजिटिव है, स्पेशली सेल्स, आईटी, मार्केटिंग और ट्रैवल बेस्ड फील्ड में अगर आप हैं तो आपको जॉब मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। मंथ जो है वो एक जो स्टार्टिंग है मतलब बिगिनिंग है वो थोड़ा स्लो हो सकता है आपके लिए। ऑफिस पॉलिटिक्स, वर्कलोड या ओवर थिंकिंग या फिर थोड़ा स्ट्रेस ये बढ़ सकता है, लेकिन मिड नवंबर के बाद आपकी प्रोग्रेस क्लियरली दिखाई देगी। प्रोजेक्ट जो डिले हो रहे थे वो फाइनली मूव करेंगे। बिजनेस वालों के लिए भी ये मंथ जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। मार्स और जुपिटर दोनों बिजनेस और लक हाउस को स्ट्रेंथ कर रहे हैं। न्यू क्लाइंट जो है वो नेटवर्किंग और एक्सपेंशन ये दिखाएंगे, उसके चांसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग है आपके लिए। सिर्फ एक चीज है, पार्टनरशिप में आपको कामनेस और क्लियरिटी ये दोनों रखनी चाहिए। ओवर कंट्रोल या इमोशनल जो रिएक्शन होता है उससे आपकी टेंशन बढ़ सकती है आपके पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में, इसलिए इन दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी और डिप्लोमेसी आपको रखना पड़ेगा, यानी आपको सक्सेस तो है लेकिन आपको अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा। फाइनेंशियली ये जो मंथ है ये मिक्स्ड है। जुपिटर चूंकि आपके एग्जॉल्टेड मतलब सभी के लिए, लेकिन जुपिटर एग्जॉल्टेड आपके लिए एक स्टडी इनकम और सेविंग प्रोटेक्शन दे रहे हैं। पहले 3 हफ्ते जो है मतलब स्टार्टिंग के 3 वीक्स जो है वहां पे आप देखेंगे कि फाइनेंशियल फ्लो जो है वो आपका पॉजिटिव रहेगा। बिजनेस से आपको प्रॉफिट हो सकती है, रियल एस्टेट से प्रॉफिट हो सकती है, या कोई आपने व्हीकल सेल किया उससे भी आपको गेन हो सकता है। लास्ट वीक में कुछ आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं, जैसे कि फैमिली या लोन रिलेटेड पेमेंट कोई आ जाए, इस तरह का कोई खर्चा पॉसिबल हो सकता है। मार्स की जो एनर्जी है वो इम्पल्सिव स्पेंडिंग जो है कराती है, आपको उससे बचना चाहिए। अपने इमोशन जो इमोशनल खर्चे हैं जिसको कि आप देख के ले नहीं ले, अरे चलो ले लेते हैं, तो ये इमोशनल एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो इस तरह के जो इमोशनल एक्सपेंसेस हैं उस पर आपको जरूर कंट्रोल करना चाहिए। फैमिली या स्पाउस का फाइनेंशियल अगर मैटर आपके साथ है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, हिडन इश्यू निकल के आ सकते हैं। न्यू इन्वेस्टमेंट या लोन मिड नवंबर के बाद प्लान करना आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये मंथ जो है ये एंड तक आपको बैलेंस मेंटेन करना आपके लिए ज्यादा बेटर है। ये मंथ रिलेशनशिप के लिए डीप और इंटेंस है। मार्स और सन दोनों 7th हाउस में है, जिससे कि पैशन और ईगो ये दोनों इस समय एक्टिव रहेगा। कपल्स के लिए ट्रस्ट और पेशेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। छोटी बातें आपको इग्नोर करना पड़ेगा वरना आप में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, स्पेशली कपल्स के लिए। सिंगल टावरन अगर आप हैं तो आपके लिए न्यू अट्रैक्शन पॉसिबल है। कोई बोल्ड और इंटेंस पर्सनालिटी के साथ आपकी केमिस्ट्री बन सकती है इस टाइम में। मैरिड कपल के लिए मंथ रोमांटिक है।
पैशन और बॉन्डिंग दोनों स्ट्रांग रहेगा। एक छोटी वेकेशन या कोई एडवेंचरस प्लान आप अगर इस टाइम में करते हैं तो वो आपके रिलेशनशिप को थोड़ा रिफ्रेश करेगा, आपको एक एक्साइटमेंट देगा। जो सीरियस रिलेशनशिप में है उनके लिए शादी का योग और भी स्ट्रांग हो रहा है। जो फैमिली लाइफ का प्लान कर रहे हैं उनके मतलब फैमिली लाइफ का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पीसफुल आपका इन्वायरमेंट रहेगा, हैप्पी रहोगे। लेकिन जो मिड नवंबर है उसके बाद थोड़ा आपको जैसे कहते हैं कि इमोशनल प्रेशर वो थोड़ा फील होगा। पेरेंट्स या स्पाउस के हेल्थ और मूड पे आपको जो है थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देने की जरूरत है। हार्ट से सुने और ईगो से मत बोले, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये इमोशनल बैलेंस आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाएगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप में ईगो लाएंगे, बोलेंगे कुछ ऐसा जो ईगो को हर्ट करता है आपके पार्टनर को, तो आपका रिलेशनशिप इस टाइम पीरियड में खराब रहेगा। हेल्थ के लिए ये महीना जो है वो जनरली पॉजिटिव है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस थोड़ा बढ़ सकता है। थ्रोट, नेक और डाइजेशन, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल और डाइट पे अगर आप फोकस करते हैं, स्पाइसी या शुगरी फूड पे थोड़ा कंट्रोल करते हैं, ग्राउंडिंग एक्टिविटी जैसे कि गार्डनिंग हुआ, म्यूजिक हुआ या वॉकिंग आपको काम और सेंटर्ड रखेगा, क्योंकि आप अर्दी साइन के हैं। अगर आप इन सब चीजों को करते हैं तो आप पीसफुल माइंड से चलेंगे। स्टूडेंट के लिए पहला जो वीक है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन और प्रेशर वाला दिख रहा है। अवॉइड शॉर्टकट या फिर कोई अनएथिकल जो टेम्पटेशन होते हैं ना, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। जुपिटर ब्लेसिंग उन्हीं को देगा, मतलब जो कि ऑनेस्टली और कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहे हैं। अगर आप कुछ अनएथिकल तरीके से अपने पढ़ाई को करना चाह रहे हैं या कुछ पास होना चाह रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एथिकल चीजें ही कीजिएगा। लास्ट 2 वीक में फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो शार्प हो जाएगा। पहले के जो है शुरू के 2 हफ्ते थोड़े अप डाउन चलेंगे आपके लिए। 19 नवंबर के आसपास कोई न्यू आइडिया या लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, उसे लाइटली मत लीजिएगा। वो आपका फ्यूचर का कोई टर्निंग पॉइंट बन सकता है, मतलब वो आपके लिए कोई फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। इसलिए कोई भी ऐसी चीजों को जस्ट नजरअंदाज मत कीजिएगा, सोचिएगा उस पर। ट्रैवल के लिए नवंबर जो है वो फ्रूटफुल और स्मूथ मंथ है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप की ट्रिप्स आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी। फैमिली और बच्चों के साथ आउटिंग या हैप्पी मोमेंट अगर कर सकते हैं तो कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। बस लास्ट वीक में थोड़ी इमोशनल सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाएगी, आपको कामली उसको हैंडल करना चाहिए। आपके लिए नवंबर एक बैलेंस और ग्रोथ ओरिएंटेड महीना है। करियर और बिजनेस में एक्सपांशन के चांसेस हैं। फाइनेंस आपका स्टडी है और लव लाइफ आपका इमोशनल डेप्थ ले रहा है। बस आपको जो है वो इम्पल्सिव एक्शन और ईगो इन दोनों को कंट्रोल रखना चाहिए, पेशेंस करना चाहिए। तो ये जो एरिया है, इन सारी एरिया में आपको प्रोग्रेस जरूर मिलेगी। बैलेंस बनाइए, ओवर रिएक्ट मत कीजिए और ग्रेटिट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनी के लिए नवंबर जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटी भरा मंथ रहेगा। इस मंथ आपके लिए करियर, फाइनेंस और रिलेशनशिप तीनों एरिया में स्ट्रांग मूवमेंट और प्रोग्रेस दोनों दिख रहा है। लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड के कारण कुछ पेशेंस और क्लियरिटी आपको मेंटेन करना चाहिए। करियर ग्रोथ और रिकॉग्नाइजेशन का ये अच्छा टाइम है। जुपिटर जो आपके करियर लॉर्ड है, एक्सॉल्टेड पोजीशन में 2nd हाउस में है और डायरेक्टली आपके 10th हाउस को दृष्टि डाल रहा है। यह प्रमोशन, सैलरी हाइक, न्यू जॉब ऑफर या ट्रांसफर का चांस, मतलब किसी दूसरे जगह जाएं पर वो ग्रोथ के साथ सुपर स्ट्रांग है इस टाइम में। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो ये मंथ न्यू जॉब को दे सकता है आपके लाइफ में, मतलब जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। आपकी मेहनत का इस टाइम में रिजल्ट मिलेगा।
बॉसेस और सीनियर लोग आपको नोटिस करेंगे। मिड मंथ के बाद प्रोजेक्ट आपका स्मूथली चलेगा और क्लियरिटी आपको आएगी। 23 नवंबर के बाद मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड होने वाले हैं, इसलिए कम्युनिकेशन, पेपर वर्क और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ओल्ड प्लान्स और स्ट्रेटेजी को रिव्यू जरूर कीजिएगा। बिजनेस वालों के लिए मंथ जो है वो प्रॉफिटेबल है। रेवेन्यू और ग्रोथ दोनों का योग बन रहा है। बस पार्टनर के साथ आपको अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। एक टिप है आपके लिए, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट और काम एटीट्यूड आपको इस टाइम में सक्सेस देगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। फाइनेंस साइड में अगर देखा जाए तो मंथ जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। जुपिटर धन भाव में है, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इनकम ग्रोथ जो है वो दोनों आपको मिल रही है। मार्स भी अपने साइन में 6th हाउस में है, जिससे कि एफर्ट का रिजल्ट आपको मिलेगा और कोई कंपटीशन में आपको सक्सेस भी मिलेगी। बोनस, इंक्रीमेंट या ओल्ड ड्यूज के जो पैसे होते हैं वो भी इस टाइम में मिलने के चांसेस है। बस मंथ का लास्ट वीक जो है वो थोड़ा इम्पल्सिव खर्चा आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी आपके ऊपर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस उस टाइम पीरियड में आ सकते हैं, इसलिए पैसा सेव कीजिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम ठीक है, लेकिन रिसर्च और पेशेंस के साथ आपको डिसीजन लेना चाहिए। फाइनेंशियली ये मंथ जो है वो रिवॉर्डिंग और सिक्योर मंथ है। लव लाइफ जेमिनी के लिए जो है वो एक रोमांटिक और इमोशनल फुलफिलिंग वाला मंथ रहेगा। वीनस आपके 5th हाउस में है। सिंगल्स के लिए न्यू रिलेशनशिप या लव प्रपोजल, इनके चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कपल्स के लिए ये मंथ बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग वो बनाने का, मतलब दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बनाने का एक परफेक्ट टाइम होगा। बस लास्ट वीक में थोड़ा आर्ग्यूमेंट पॉसिबल है, मतलब मंथ के लास्ट वीक में, तो आप थोड़ा माइंड पीस में रखिएगा, थोड़ा लिसन कर लीजिएगा। मैरिड कपल के लिए रिलेशनशिप स्टेबल और पीसफुल रहेगा। बस ईगो और छोटी बातें आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। सीरियस रिलेशनशिप शादी तक पहुंच सकती है। और सिंगल्स के लिए एक एडवाइस है, आपको अगर आप किसी रिलेशनशिप में फिर से जाना चाह रहे हैं तो आपको अगर कोई पास्ट अटैचमेंट है, किसी से पास्ट आपका ब्रेकअप हुआ है या कुछ भी ऐसा एक इमोशनल बॉन्डिंग है किसी के साथ, तो उसको क्लियर करके ही आप नए कनेक्शन में घुसिएगा। उसको साथ लेते हुए नए कनेक्शन में मत घुसिएगा, कोई फायदा नहीं होगा फिर आपका। फैमिली लाइफ बैलेंस में रहेगी, लेकिन कम्युनिकेशन पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि आपकी बातों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। बच्चों के लिए ये मंथ जो है वो अच्छा मंथ है। पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों के बीच एक बॉन्डिंग और हैप्पीनेस ये बढ़ेगी। अगर आप बेबी कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं तो फर्स्ट 3 वीक्स जो है वो ज्यादा फेवरेबल है, लास्ट का वीक उतना फेवरेबल नहीं है। हेल्थ वाइज नवंबर आपके लिए स्ट्रांग और बैलेंस्ड मंथ है। मार्च 6th हाउस में होने से इम्यूनिटी और स्टेमिना जो है वो आपकी दोनों ही स्ट्रांग रहेगी इस टाइम में। मेंटल स्ट्रेस हो सकता है या फटीग टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। वर्कलोड आपका ज्यादा बढ़ने से आपको ये सब हो सकता है। मरकरी रेट्रोग्रेड है, उसके वजह से भी ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मरकरी आपका लगन लॉर्ड है। अगर आप थोड़ा बैलेंस बनाते हैं, कामनेस की प्रैक्टिस करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, ये सब करते हैं, तो उससे आपको फायदा होगा। स्लीप भी थोड़ी आपकी डिफिकल्ट हो सकती है या स्लीप में प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, स्पेशली हेल्थ वाइज अगर आप देखिए तो आपका स्क्रीन टाइम जो है वो उस पर अगर आप थोड़ा कंट्रोल करते हैं, वो थोड़ा बढ़ गया है, तो अगर आप उस पर कंट्रोल करते हैं तो आपको ओवरऑल ये सारी चीजों से प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेल्दी रूटीन स्टार्ट करने का ये परफेक्ट टाइम है। अगर आप जिम करना चाहते हैं, रनिंग करना चाहते हैं या योगा करना चाहते हैं या हेल्दी ईटिंग करना चाहते हैं, कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड अगर आप नया करने की बहुत दिनों से सोच रहे हैं तो उसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम। रिजल्ट आपको बहुत फास्ट मिलेगा। स्टूडेंट के लिए ये मंथ जो है थोड़ा कॉम्पिटेटिव है, लेकिन जुपिटर और मरकरी जो है दोनों सपोर्ट में है, सो फोकस और हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा।
अगर आप ये करते हैं, फोकस भी रखते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो रिजल्ट जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट होगा आपके लिए। अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम ठीक है। डिस्ट्रैक्शन और ओवरथिंक आपको इस टाइम में परेशान कर सकता है। तो अभी मैंने पहले भी बोला कि सोशल मीडिया या अपने फोन को थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। स्पेशली स्टूडेंट्स तो अगर फोन को कंट्रोल में रखते हैं तो पढ़ाई ठीक होगी, अदरवाइज थोड़ी ऊपर नीचे पढ़ाई चलेगी आपकी। ट्रैवल के लिए नवंबर जो है फेवरेबल नहीं है आपके लिए। तो अगर आप कोई शॉर्ट या लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं, अगर उसको अवॉइड कर सकते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अदरवाइज अननेसेसरी जर्नी का जो स्ट्रेस होता है वो आपको मिल सकता है। जो आप प्लान करके चल रहे हैं कि हाँ पीसफुली मेरा ट्रिप होगा, शायद वो वैसा आपके लिए ना हो। जेमिनी के लिए नवंबर एक सक्सेस और स्टेबिलिटी भरा हुआ है। करियर में स्ट्रांग प्रोग्रेस है, फाइनेंस जो है स्टेबल है, और लव लाइफ में एक पैशनेट माइंडसेट है। बस मरकरी रेट्रोग्रेड के टाइम में थोड़ा सा आपको काम रहना जरूरी होगा। पेशेंस ही आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ उस टाइम में होगी, बिकॉज मरकरी आपकी बुद्धि को कंट्रोल करता है, बोलने को कंट्रोल करता है, तो वो रिलेशनशिप को खराब करता है। इसलिए जैसा बोलेंगे, जैसा माइंडसेट रखेंगे, वैसा रिलेशनशिप चलेगा। तो ये टाइम आपके लिए, मतलब पर्टिकुलर नवंबर आपके लिए वर्क स्मार्ट, स्पेंड वाइजली और अपने रिलेशनशिप में वार्मथ बनाए रखिए, मतलब कामनेस भी रखिएगा। नवंबर आपके लिए शाइन करने का मंथ है, उसका पूरा यूज कीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए ये जो नवंबर का मंथ है ये इमोशनली रिच, ग्रोथ फील्ड और लकी मंथ है, क्योंकि इस महीने आपके लिए यूनिवर्स जो है सब कुछ प्लान करके रखा है। जुपिटर एग्जॉल्टेड है आपके लगन में, तो ये मंथ जो है गॉड ब्लेसिंग देना, फुलफिलिंग के लिए बैठे हुए हैं आपके साथ। मार्स अपने ही साइन यानी कि स्कॉर्पियो में, और ये दोनों मतलब जुपिटर और मार्स दोनों मिलके आपकी लाइफ के मल्टीपल एरियाज में ग्रोथ और सक्सेस देंगे। नवंबर आपके लिए करियर ग्रोथ के मामले में जो है, जैसे कहते हैं ना बेस्ट मंथ होता है, वैसे बेस्ट मंथ रहेगा। मार्स जो आपके करियर लॉर्ड है अपने ही साइन स्कॉर्पियो में 5th हाउस में है, मतलब कि एफर्ट का सॉलिड रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन, बोनस या फिर सैलरी का हाइक होना पॉसिबल है। जो लोग जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं या ट्रांसफर के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप इस समय जा सकते हैं, गुड टाइम है आपके लिए। चेंजेस जो है वो एक ब्राइट साइड में आपको लेके जाएंगे। बिजनेस वालों के लिए भी ये जो टाइम है वो एक्सीलेंट है। न्यू डील्स का होना, कोलैबोरेशन का होना या पार्टनरशिप में एक फ्रूटफुल रिजल्ट का मिलना, ये भी पॉसिबल है। मिड मंथ के बाद जो है प्रोजेक्ट आपके स्मूथली चलेंगे। मार्स की एनर्जी से आपके अंदर जो है एक बोल्डनेस और इंट्यूशन जो होता है ना, इंट्यूटिवनेस, वो बढ़ेगा। लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन ये भी हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसको काम माइंड से सोचिएगा। ऐसा नहीं कि हाँ मैं कर सकता हूं, अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, चलो कर लेता हूं, ऐसा इम्पल्सिव माइंड मत रखिएगा प्लीज। प्लान अपने केयरफुली कीजिएगा, कम्युनिकेशन वाइजली कीजिएगा और अथॉरिटी के साथ ईगो क्लैश मत कीजिएगा। कोई भी क्लैश अथॉरिटी के साथ अवॉइड कीजिएगा। ओवरऑल करियर में स्ट्रांग प्रोग्रेस, रिकॉग्नाइजेशन और स्टेबिलिटी सब कुछ पॉसिबल है। फाइनेंशियली भी नवंबर आपके लिए स्ट्रांग मंथ है। जुपिटर का ब्लेसिंग आपके स्टेबिलिटी और गेन दोनों आपको दे रहे हैं। इनकम, प्रॉफिट, बिजनेस रेवेन्यू, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। बस फर्स्ट 2 वीक्स में एक्सपेंसेस थोड़ा सोच के कीजिएगा। किसी भी लग्जरी आइटम पर या जस्ट खुश हूं, चलो बाय कर लेता हूं, इस रीजन से चीजें बाय मत कीजिएगा। 16 नवंबर के बाद सेविंग इंप्रूव करना स्टार्ट हो जाएगा आपका, मतलब अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो आप उसमें इंप्रूवमेंट 16 नवंबर के बाद देखना शुरू करेंगे। मार्स थोड़ा इम्पल्सिव स्पेंडिंग कराते हैं, उसको अवॉइड अगर आप करते हैं
इमोशनल बाइंग नहीं करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए टाइम परफेक्ट है, पर रिसर्च जरूरी है। फाइनेंशियली सिक्योर और रिवॉर्डिंग मंथ भी है। लव लाइफ में आपको पैशन और इमोशनल कनेक्शन दोनों मिलेगा। सिंगल्स अगर आप हैं तो आपको कोई सोलमेट मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, स्पेशली अगर आप इमोशनली रेडी हैं। मतलब अगर आप रेडी हैं कि हाँ हमें कोई चाहिए, तो जरूर आपको इस टाइम पीरियड में कोई मिल सकता है। जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है उनके लिए ये मंथ थोड़ा जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है उसको दूर करने के लिए और बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसके लिए ये मंथ है। तो अगर आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पहले से थी उसको खत्म कीजिए, कम्युनिकेशन करके अपने मैटर्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम है अपने मैटर को क्लियर करने का। मैरिड कपल के लिए एनर्जी वार्म और हीलिंग वाली है। जुपिटर ब्लेसिंग दे रहे हैं, बस कम्युनिकेशन क्लियर और पेशेंस बनाए रखिएगा। फैमिली लाइफ में इमोशनल क्लोजनेस बढ़ेगी। मिड मंथ के बाद छोटी कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल है, लेकिन आपका जो डायलॉग है या आपकी जो एक एम्पैथी है, तरीका जो है आपका बोलने का, वो सॉल्व कर देगा कोई भी अगर आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ता है तो। बच्चों के साथ रिलेशन हैप्पी और सपोर्टिव रहेगा। आउटिंग या जॉयफुल मूवमेंट का ये टाइम है अपने बच्चों के और फैमिली के साथ। और अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हैं तो टाइम बहुत ऑस्पिशियस है। हेल्थ के मामले में नवंबर बैलेंस्ड है। जुपिटर आपको पॉजिटिव माइंडसेट और हीलिंग एनर्जी दोनों दे रहे हैं। सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस है आपके लिए, शुगर या कोई ऑयली फूड उसको थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। टू मच स्वीट्स भी मत खाइएगा, टू मच ऑयली या आउटसाइड फूड भी मत खाइएगा। इमोशनल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस दोनों इस टाइम में हो सकता है, इसलिए अगर आप प्राणायाम डेली करते हैं या फिर लेट इट गो करते हैं, एटलीस्ट वंस इन अ वीक करते हैं, या अपने जो प्रॉब्लम्स आपके माइंड में है उसको लिखते हैं, तो आपको ज्यादा बैलेंस मिलेगा। उससे आपकी स्लीप या ओवर थिंकिंग नहीं होगी। ये दोनों चीजों में आपको थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। मार्स की जो हाई एनर्जी है वो आप किसी प्रोडक्टिव काम में लगाइएगा, ऐसे जस्ट सोचने में मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्टिव वर्क करते हैं जैसे कि एक्सरसाइज करना है, कोई क्रिएटिव वर्क करना है, अगर इस तरह की काम कर रहे हैं तो मार्स की जो एनर्जी है वो सही जगह पे लगेगी, ना कि इमोशनल थिंकिंग या कंटिन्यूअस ओवर थिंकिंग उसमें मत लगाइएगा। स्टूडेंट के लिए नवंबर जो है एक्सीलेंट है। फोकस और कंसंट्रेशन स्ट्रांग रहेगा। हार्ड वर्क या डायरेक्ट रिजल्ट दोनों ही पॉसिबल है। हार्ड वर्क करेंगे और तुरंत उसका रिजल्ट मिलना ये भी पॉसिबल है। हायर स्टडी जैसे कि मास्टर्स, पीएचडी या रिसर्च अगर आप ये करना चाहते हैं तो जुपिटर और सैटर्न दोनों आपका सपोर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिप या वर्क ट्रैवल के लिए 22-23 नवंबर तक का समय अच्छा है, उसके बाद नहीं अच्छा है। लॉन्ग जर्नी और वेकेशन भी आपका सक्सेसफुल रहेगा, स्पेशली अगर आप अगर आपका जाने का पर्पस, मतलब आप जहां जा रहे हैं उसका पर्पस सेल्फ ग्रोथ का है या पीस का है, अगर इन दोनों से ये आपका कनेक्शन है कि आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ट्रैवल होगा, लॉन्ग ट्रैवल जो है। अगर देखा जाए तो कैंसर वालों के लिए नवंबर जो है आपके लिए एक हाई एनर्जी, लकी और फुलफिलिंग मंथ है। करियर में बूम है, फाइनेंस आपका स्ट्रांग है, लव लाइफ बैलेंस्ड है और हेल्थ सपोर्टिव है। बस एक चीज याद रखिएगा, फोकस, पेशेंस और ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिएगा। जुपिटर आपके हमेशा साथ रहेगा, ब्लेसिंग देगा। अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाइएगा और फिर देखिए ये मंथ आपके लिए कितना अच्छा मंथ होता है। अब चलिए बात करते हैं लियोज यानी कि सिंह राशि के लिए। नवंबर आपके लिए हाई एनर्जी और ग्रोथ फील्ड वाला, जो ग्रोथ भरा हुआ ये मंथ है। करियर में आपको अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, फाइनेंस आपका स्ट्रांग रहेगा और जुपिटर आपको सक्सेस और स्टेबिलिटी दोनों की ब्लेसिंग दे रहे हैं। बस एक चीज जरूरी है, ईगो और इम्पल्सिवनेस पे इस टाइम में आपको कंट्रोल रखना चाहिए। वीनस जो आपके करियर के लॉर्ड हैं अपने ही साइन लिब्रा में स्ट्रांग पोजीशन में बैठे हैं और बाद में वो स्कॉर्पियो से डायरेक्टली आपके 10th हाउस को दृष्टि करेंगे।
साथ ही सन और मार्स दोनों का जो स्ट्रांग दृष्टि है वो आपके करियर हाउस पर भी है। मतलब प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन और न्यू अपॉर्चुनिटी का योग आपका बन रहा है। जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए ये गोल्डन टाइम है। मल्टीपल इंटरव्यूज देना अगर है आपको तो दीजिए, मत सोचिए, क्योंकि एक सॉलिड ऑफर आपको इस टाइम पीरियड में मिलने का बहुत स्ट्रांग चांस है। मिड मंथ के बाद प्रोजेक्ट जो है वो आपके स्मूथली प्रोग्रेस करेंगे और लीडरशिप रोल में आपकी जो आइडिया और प्रेजेंस है उसको लोग नोटिस भी करेंगे। मार्स की एनर्जी आपको बोल्ड और एक्शन ओरिएंटेड बनाएगी, लेकिन आपको जो इम्पल्सिवनेस होती है ना, या ईगो ड्रिवन जो डिसीजन होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। बिजनेस वालों के लिए थोड़ा मिक्स्ड मंथ है। जुपिटर सपोर्ट तो दे रहा है, लेकिन मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपके लिए ला सकता है। प्रॉफिट मिलेगा पर रिस्की इन्वेस्टमेंट या न्यू पार्टनरशिप से आपको फिलहाल दूर रहना चाहिए। इस समय आप ऐसे समझ लीजिए कि प्ले सेफ जो होता है ना, वो वाला टाइम रखिएगा, और जो ऑलरेडी आपका चल रहा है उसी को स्ट्रेंथ कीजिएगा। कुछ नया सोचना या एकदम नए जगह घुसना आई थिंक इस टाइम आपके लिए बेटर नहीं होगा। ये महीना जो है वो करियर को एक्सपांशन और सक्सेस दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बस काम और बैलेंस्ड आपका अप्रोच आपको रखना चाहिए। फाइनेंशियली देखा जाए तो नवंबर आपके लिए स्ट्रांग और रिवॉर्डिंग रहेगा। पैसे का फ्लो जो है वो पॉजिटिव है, मतलब कि सैलरी का हाइक होना, बोनस का मिलना या एक्स्ट्रा इनकम के चांसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग है। रियल एस्टेट, व्हीकल या होम रिलेटेड कोई डील में आपको फायदा मिल सकता है अगर आप इन सब चीजों को कर रहे हैं तो। जुपिटर आपके फेवर में है, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और फैमिली सपोर्ट दोनों ला रहे हैं। सेविंग्स बढ़ने का योग है और इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंसी से अच्छा रिटर्न मिलने इसका भी योग है। लेकिन मार्स का जो इम्पल्सिव स्पेंडिंग उस पे आपको ध्यान देना चाहिए। अननेसेसरी खर्चे मत कीजिएगा। फाइनेंशियल डिसीजन अपना केयरफुली लीजिएगा, और जस्ट सामान अच्छा लग रहा है इसलिए बाय करना ये नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर है। इमरजेंसी फंड अपने लिए जरूर रेडी रखिएगा, क्योंकि ओवर एक्सपेंस हो सकता है आपको प्रॉब्लम में ले आए। एक लाइन में आप अगर मैं कहूं तो ये समझिएगा कि नवंबर में इनकम स्ट्रांग रहेगी, बस डिसिप्लिन और बजटिंग दोनों आपको मेंटेन करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। लव लाइफ आपकी थोड़ी जो है वो रोलर कोस्टर वाली राइड है। सिंगल्स के लिए तो टाइम थोड़ा ज्यादा ट्रिकी है। न्यू कनेक्शन मिलेगा पर इमोशनल क्लियरिटी जरूरी है उसमें। लॉन्ग डिस्टेंस या ओवरसीज कनेक्शन वाले अगर आप हैं, लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशनशिप है, तो उस तरह के आपके चांसेस स्ट्रांग है, मतलब उनके साथ रिलेशन ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि मिसकम्युनिकेशन या इम्पल्सिव डिसीजन आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कपल्स अगर आप हैं तो आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है, क्योंकि मार्स और राहु दोनों इमोशनल इनस्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। पेशेंस, ट्रस्ट और कम्युनिकेशन यही आपकी की है, इन तीनों का ध्यान दीजिएगा। मैरिड अगर आप हैं तो आपके लिए ये मंथ जो है वो टेस्टिंग मंथ हो सकता है। एंगर और ईगो इन दोनों पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आप ऑनेस्ट और काम कम्युनिकेशन रखते हैं तो रिलेशनशिप आपका स्मूथली मूव करेगा। ये आपको याद रखना चाहिए कि आपका रिएक्शन ही आपका रिजल्ट डिसाइड करता है, तो जैसा आप रिएक्ट करोगे वैसा रिजल्ट बनेगा। लव जोन में आपके वार्मथ और कॉन्फिडेंस रहेगा, बस ईगो और टेम्पर पे थोड़ा आपको कंट्रोल रखना चाहिए। फैमिली साइड में देखा जाए, मतलब फैमिली लाइफ में देखा जाए तो ये मंथ जनरली सपोर्टिव है। मिड मंथ के आसपास छोटी डिसएग्रीमेंट या ओपिनियन क्लैश ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ओपन कम्युनिकेशन आपको करना चाहिए, स्पेशली अपने रिलेशनशिप में। अब वो चाहे कपल्स रिलेशनशिप हो, चाहे मैरिज रिलेशनशिप हो, या आपका फ्रेंड रिलेशनशिप हो, या आपके फैमिली रिलेशनशिप हो, अगर आपका कम्युनिकेशन क्लियर है तो बेटर है।
बच्चों के साथ रिलेशन नॉर्मल रहेगा, बस थोड़ा फॉर्मल या डिस्टेंस ये फील हो सकता है। ट्राई करें कि उनके इमोशन को आप समझें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ना कि जस्ट कंट्रोल करें, उसका ध्यान रखिएगा। घर का आपका माहौल भी पॉजिटिव और मैनेजेबल रहेगा। स्टूडेंट के लिए नवंबर जो है वो प्रोडक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड मंथ है, जो फोकस रखेगा, उसके मार्क्स और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव भी होंगे। जुपिटर का आपको सपोर्ट मिलेगा। प्रोफेसर या कोई मेंटोर या कोई ऐसा हो जो जिसके साथ आपका रिलेशन अच्छा रहे और वो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। आपको इस टाइम में डिस्ट्रैक्शन से बचकर कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन मेंटेन करना चाहिए। डिसिप्लिन बनाइए, टू डू लिस्ट बनाइए, सीरियसली बैठ के पढ़िए। एक फोन टिंग किया, चलो देख लेते हैं, ऐसे काम मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर आप कंपटीशन या एग्जाम कोई ऐसा देने वाले हैं तो ये मंथ आपका लकी है। थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा रखिएगा तो रिजल्ट मिलेगा। देखिए, ये मत सोचिएगा कि मंथ बहुत अच्छा है तो सब कुछ ठीक है, जैसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करिएगा। जितना मेहनत करेंगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा। तो बेटर है कि हार्ड वर्क ज्यादा कीजिएगा ताकि रिजल्ट थोड़ा लक मिला के आपका रिजल्ट अच्छा हो। हेल्थ के लिए देखा जाए तो ये टाइम जो है ये थोड़ा मिक्स्ड है। पहले 2 हफ्ते आपको थोड़ा स्ट्रेस, फटीग या माइनर इन्फेक्शन ये पॉसिबल है, लेकिन मिड नवंबर के बाद एनर्जी आपकी जो है वो वापस रिकवर कर लेगी। मार्स का इन्फ्लुएंस से आपका जो स्टेमिना है वो बहुत हाई रहेगा, लेकिन इमोशन या स्ट्रेस, मतलब स्पेशली अगर इमोशनल स्ट्रेस है या एग्रेशन, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप कोई लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रॉपर स्लीप ले सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये मंथ जो है ये आपके लिए ओवरऑल हेल्थ वाइज तो ठीक है, स्टेबिलिटी रहेगी। बस आपको एक रूटीन को फॉलो करते हैं अगर आप चीजों में अपने, तो देखेंगे कि आपको ज्यादा रिवॉर्डिंग मंथ होगा। जैसे कहते हैं ना, ज्यादा आपको फायदा देने वाला ये मंथ होगा। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ट्रेवल के लिए भी ये मंथ ठीक है। वर्क रिलेटेड अगर आप ट्रिप करते हैं तो वो आपकी गुड ट्रिप होगी, मतलब उसमें प्रोडक्टिविटी आपको दिखेगी। पर अगर घूमने फिरने, रिलैक्सेशन इसके लिए जाते हैं तो वो पॉजिटिव रहेगा, ना खराब ना अच्छा, ओके चलेगा। अगर आप फॉरेन में से अपने घर आप वापस आना चाह रहे हैं, मतलब आप फॉरेन में रहते हैं और आप वापस आने का प्लान बना रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए परफेक्ट है। सेफ ट्रैवल करें और प्लानिंग स्मार्टली करें, तो ये आपका वापस आने का जो प्लान है वो सही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, जो सिंह राशि वाले आप लोग हैं, आप लोगों के लिए नवंबर ओवरऑल एक ट्रूली डायनेमिक मंथ है। करियर में बूम है, फाइनेंस आपका स्टेबल है और सेल्फ कॉन्फिडेंस इस टाइम में आपका पीक पे रहेगा। बस रिलेशनशिप और हेल्थ, इनमें आपको थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए और इम्पल्सिव एक्शन से आपको बचना चाहिए। आपका फोकस और कामनेस ही आपको ये जो मंथ है उस मंथ का रियल विनर बनाएगा। सो अपने फोकस और कामनेस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, तो ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए ये जो मंथ है ये है स्टेबल, प्रैक्टिकल और प्रोग्रेस ओरिएंटेड। जुपिटर एग्जॉल्टेड पोजीशन में है, जो कि करियर, लर्निंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको दे रहे हैं। मार्स स्कॉर्पियो में होने से एनर्जी, मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन आपका हाई रहेगा। सन का राशि चेंज मतलब राशि परिवर्तन आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन और प्रायोरिटी को रीस्ट्रक्चर करने का मौका दे रहा है। ये टाइम है पुराने जो आप प्लान्स बनाए हैं उसको फाइनलाइज कीजिए और नए स्टेप कॉन्फिडेंस के साथ लेने का प्लान कीजिए। करियर फ्रंट पर नवंबर आपके लिए बैलेंस्ड और प्रोडक्टिव मंथ है। मरकरी जो आपके करियर के लॉर्ड है अपने नेचुरल 3rd हाउस में है, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल, प्लानिंग और नेटवर्किंग स्ट्रांग रहेगी।
जुपिटर की ब्लेसिंग से ग्रोथ और रिकॉग्नाइजेशन दोनों पॉसिबल है, स्पेशली मिड मंथ के बाद। आपका जो एफर्ट है वो इस टाइम पीरियड में नोटिस होगा। सीनियर्स आपको एप्रिशिएशन देंगे या आपसे सहमत होंगे बेसिकली। मार्च का जो एस्पेक्ट्स है, मतलब मार्स की जो दृष्टि है वो आपके करियर हाउस पर है। तो इम्पल्सिव या जो इमोशनल डिसीजंस होते हैं ना, उससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। ईमेल्स, मैसेज या ऑफिशियल कम्युनिकेशन अगर आप किसी को भेज रहे हैं, मतलब मेल्स भेज रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको डबल चेक जरूर कीजिएगा और अपने टोन को पोलाइट रखिएगा। जो भी आप मैसेजेस करते हैं या जो भी ईमेल करते हैं या कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसको जरूर चेक कीजिएगा, डबल चेक कीजिएगा और अपने टोन भी ठीक रखिएगा। सुनाने के मूड में मत रहिएगा। बिजनेस वालों के लिए ये मंथ एक्सीलेंट है। जुपिटर का ब्लेसिंग से प्रॉफिट और कोऑपरेशन दोनों आपको मिलेगा। एम्प्लॉयज और पार्टनर्स जो हैं वो आपके सपोर्टिव रहेंगे इस मंथ। और जो कंपटीशन आप है, मतलब अगर किसी से आपका कंपटीशन है, उसमें आप ऊपर ही रहोगे, नीचे नहीं रहोगे, मतलब ग्रोथ रहेगी। बिजनेस डेब्ट जो अगर आपका है वो भी इस टाइम पीरियड में क्लियर हो सकता है। ये मंथ ग्रोथ और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ाने वाला मंथ है। बस पेशेंस और कामनेस आपको रखना पड़ेगा। फाइनेंशियली भी नवंबर स्ट्रांग दिख रहा है। वीनस जो आपके वेल्थ लॉर्ड है अपने ही साइन में पावरफुल है और जुपिटर 11th हाउस में एक गेन जो होता है ना वो आपको दे रहे हैं, क्योंकि 11th हाउस गेन डिजायर का, आपके फ्रेंड्स का हाउस है, तो वहां से वो आपको गेन भी दे रहे हैं। मतलब मल्टीपल इनकम सोर्स से आपको इस टाइम में पैसा मिल सकता है। सेल्फ वेंचर, फ्रीलांस या साइड बिजनेस से भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मार्स की वजह से इंपल्सिव खर्चा हो सकता है। अननेसेसरी लग्जरी आइटम का बाय करना, इमोशनल शॉपिंग करना, या मेरे पास एक और ले लेता हूं, इस टाइप का माइंडसेट बना के सामान खरीदने जाना। शॉपिंग करने गए लिस्ट लेके जाएं तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आप लिस्ट लेके नहीं जाते हैं तो ये मंथ बहुत चांसेस है कि आप खरीदने गए 2 चीजें, खरीद के लाए 10 चीजें। तो ये बात का आपको स्पेशली अपने खर्चे के मामले में लिस्ट अगर आप बना के काम करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अदरवाइज पैसे को लेके आपको एंड ऑफ मंथ में लगेगा कि मैंने क्यों इन्वेस्ट किया या मैंने क्यों फालतू वेस्ट किया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फैमिली सपोर्ट और पुराने इन्वेस्टमेंट से भी आपको गेन मिलने का योग है। मतलब फैमिली से आपको कोई सपोर्ट मिल सकता है मनी वाइज, या कहीं आप पुराना इन्वेस्टमेंट किए थे उससे आपको रिटर्न अच्छा मिले, ये भी पॉसिबल है। बजट मेंटेन करिएगा। फाइनेंशियल डिसीजन केयरफुली लीजिएगा। ये मंथ आपको क्लियरली दिखाएगा कि स्मार्ट प्लानिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। लव लाइफ के लिए नवंबर रोमांटिक और इमोशनली फुलफिलिंग मंथ है। सिंगल्स के लिए न्यू कनेक्शन के चांसेस स्ट्रांग है। बस ओपन और रिसेप्टिव रहना चाहिए आपको। मीनिंगफुल और लॉन्ग टर्म रिलेशन आपका स्टार्ट हो सकता है। कपल्स के लिए बॉन्डिंग डीपन होगी। ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। कई लोग अपनी रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। मे भी शादी कर सकते हैं, एंगेजमेंट कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा करने का चांसेस ज्यादा है। या बात घर वालों तक पहुंचाए, शादी करूंगा या इस टाइप की बात करें, ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। जो एक पॉजिटिव स्टेप्स होते हैं वो स्टेप लेने के आपके ज्यादा चांसेस है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए ये मंथ पीसफुल और ब्लेसिंग भरा मंथ होगा। फैमिली सपोर्ट और इमोशनल कोजीनेस आपको दोनों मिलेगी। मिड मंथ के बाद छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है, लेकिन ओपन कम्युनिकेशन और पेशेंस से सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप एरिया आपकी ट्रूली ब्लेस्ड है। सिर्फ ओवर थिंकिंग से आपको बचना जरूरी है। फैमिली फ्रंट पे ये जो मंथ है ये स्टेबल और पॉजिटिव है। बच्चों के लिए समय बहुत अच्छा है। जुपिटर 5th हाउस को दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब 5th हाउस को देख रहे हैं। अगर आप बच्चा करना चाहते हैं या आपका बच्चा है, दोनों ही केस के लिए ये
ऑस्पिशियस टाइम है, मतलब दोनों ही जगह पे आप करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपका बच्चा है तो उसकी खुशी, उसके लिए भी बहुत ऑस्पिशियस टाइम है। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज्यादा कनेक्टेड और प्राउड फील करेंगे, मतलब कुछ ऐसा आपके साथ हो, इतना ऑस्पिशियस टाइम है कि कुछ ऐसा हो कि आपको कहीं से अवार्ड मिला, अगर आपके बच्चे हैं कहीं से अवार्ड मिला, कुछ उसने अच्छा किया, तो पेरेंट्स के साथ आपका जो कनेक्शन है वो एक प्राउड फीलिंग वाला कनेक्शन होगा, मतलब एक इमोशनल उनको सेटिस्फेक्शन देगा पेरेंट्स को आपके। होम एनवायरनमेंट में पीस और कोऑपरेशन रहेगा। मिड मंथ के बाद छोटी डिस्कशन या ओपिनियन क्लैश हो सकता है, लेकिन डिप्लोमेसी से अगर आप सब कुछ हैंडल करते हैं तो ओवरऑल घर का माहौल काम सपोर्टिव बना रहेगा। अननेसेसरी इस टाइम में आपको स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए। स्टूडेंट के लिए ये मंथ एक्सीलेंट है। जुपिटर एग्जॉल्टेड होने से लर्निंग और रिजल्ट दोनों स्ट्रांग मिलेगा। जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना ही फास्ट रिजल्ट भी आपको मिलेगा। स्कूल और कॉलेज लेवल पर फोकस और क्लियरिटी दोनों बढ़ेगी। जो लोग कोई ऐसी पढ़ाई करना चाहते जो हायर पढ़ाई होती है, उनके लिए भी ये समय जो है बहुत प्रोडक्टिव और रिवॉर्डिंग भरा हुआ होगा। सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है, डिस्ट्रैक्शन और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। फोन का यूज कम करना चाहिए, क्योंकि फोन आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा, जिससे कि आप इस टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। आपका जो एफर्ट है ना, वो अगर कांस्टेंट रहता है, मतलब आप एक डिसिप्लिन के साथ रेगुलर अगर आप कुछ करते हैं पढ़ाई में, तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर एक दिन पढ़ा, 2 दिन छोड़ा, आज करूंगा कल करूंगा, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और फोन का डिस्ट्रैक्शन आपको स्पेशली कंट्रोल करना चाहिए। सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन आपको स्पेशली कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना पढ़ाई आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जबकि ये टाइम पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा टाइम है, उसका यूज कीजिएगा। हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से ये मंथ काफी पॉजिटिव है। राहु 6th हाउस में है, लेकिन कोई मेजर इश्यू नहीं दिखा रहे हैं। फिजिकल एनर्जी और स्टेमिना दोनों इस समय स्ट्रांग रहेगी। बस मेंटल स्ट्रेस ये बढ़ेगा, उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए। और वो इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हो या आप जो वर्क करना है उसमें उतना एफर्ट नहीं लगा पा रहे हो, तो आपको मे बी मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो अगर आप इस समय अपना स्लीप रूटीन ठीक रखते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्गोस दिमाग का इतना ज्यादा यूज करते हैं कि अगर उनकी स्लीप रूटीन डिस्टर्ब होती है तो उनकी हेल्थ रूटीन डिस्टर्ब होती है, मतलब ओवरऑल उनका हेल्थ ठीक नहीं रहता है। तो अगर आप इस समय अपनी स्लीप रूटीन मेंटेन करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। मार्स की एनर्जी आपको कभी कभी टेंशन ला सकती है, और वो टेंशन आपके या तो ओवर थिंकिंग का होगा या इमोशनल टेंशन होगा। तो अगर आप अपने माइंड को काम और माइंडफुल चीजों में लगाते हैं, फोकस करते हैं, तो ओवरऑल हेल्थ आपका स्टेबल रहेगा, बॉडी माइंड दोनों बैलेंस में रहेगा। शॉर्ट ट्रिप के लिए टाइम ठीक है। ऑफिशियल या पर्सनल ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो वो गुड रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस या लेजर टाइप की ट्रैवल है या फैमिली एक्टिविटी है, कोई फन एक्टिविटी है, उसके लिए भी टाइम अच्छा है। आपको रिलैक्सेशन और पॉजिटिविटी दोनों मिल सकती है। बस सेफ ड्राइविंग कीजिएगा। ड्राइविंग अगर आप करते हैं तो थोड़ा सेफली कीजिएगा और थोड़ा हेल्थ के पे अपना प्रिकॉशन लीजिएगा, तो ओवरऑल टाइम ठीक रहेगा। कन्या राशि के लिए ये जो 2025 है ये रिवॉर्डिंग और बैलेंस्ड मंथ है। करियर और फाइनेंस दोनों स्टेबल हैं। लव और फैमिली लाइफ ब्लूमिंग है। हेल्थ भी आपका सपोर्ट कर रही है अगर आप मेंटली अपने पे ध्यान देते हैं तो। सिर्फ एक मंत्र याद रखिएगा, इंपल्सिव एक्शन और ओवर थिंकिंग आपको इस समय नहीं करना चाहिए। बाकी सब कुछ आपके लिए आपके फेवर में चल रहा है, ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि के लिए। लिब्रा के लिए ये मंथ जो है वो बैलेंस, पेशेंस और स्मार्ट स्ट्रेटेजी का मंथ होगा। जुपिटर आपके करियर, फाइनेंस और रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहे हैं। मार्स स्कॉर्पियो में होने से एनर्जी और डिटर्मिनेशन हाई है, लेकिन इम्पल्सिवनेस और ईगो आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है।
सन का राशि चेंज भी, मतलब राशि परिवर्तन भी आपको अपनी प्रायोरिटी और पर्सनल ग्रोथ, इन दोनों पर फोकस करने का एक मौका दे रहा है। करियर के फ्रंट पर नवंबर का जो मंथ है वो आपके लिए प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। जुपिटर आपके करियर हाउस में एग्जॉल्टेड है। इसका मतलब है विजडम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिकॉग्नाइजेशन सब मिलेगा। आपको कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप क्वालिटी लोगों को इम्प्रेस करेगी। ये जो आपकी क्वालिटीज हैं ये लोगों को काफी इम्प्रेस करेगी। जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए परफेक्ट टाइम है इंटरव्यू क्रैक करने का। जिनके प्रमोशन या इंक्रीमेंट पेंडिंग थे उन्हें भी अब फाइनली जो है वो कोई गुड न्यूज मिल सकता है। मिड मंथ के बाद प्रोजेक्ट आपका स्मूथली प्रोग्रेस करेगा और आपकी मेहनत क्लियरली विजिबल होगी। मार्स की एनर्जी से आपको बोल्ड इंट्यूटिव कदम जो लेना होता है वो उसमें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, लेकिन इम्पल्सिव और ओवर कॉन्फिडेंस जो डिसीजन होते हैं उसको आपको अवॉइड करना ज्यादा अच्छा होगा। बिजनेस वालों के लिए भी ये महीना बहुत प्रॉमिसिंग है। प्रॉफिट और कोलैबोरेशन दोनों बढ़ेंगे, लेकिन न्यू पार्टनरशिप में ट्रस्ट करने से पहले आपको ध्यान देने की जरूरत है, चीजों को चेक करने की जरूरत है। अथॉरिटी आपके क्लैश हो सकते हैं या कोई ईगो इशू, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। प्लानिंग और क्लियर कम्युनिकेशन ही आपका सक्सेस का मंत्र है। फाइनेंशियली ये मंथ जो है वो आपको एक मिक्स्ड रिजल्ट देगा। फर्स्ट 2 वीक्स जो है वो थोड़ा स्लो रहेंगे, लेकिन थर्ड वीक के बाद पैसा आपका थोड़ा फ्रीली फ्लो करेगा। जुपिटर की ब्लेसिंग से फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों मिलेगी। सेविंग्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भी आपको बेनिफिट मिलेगी। और मार्स का जो इन्फ्लुएंस है उसके वजह से इम्पल्सिव स्पेंडिंग मत कीजिएगा। अपने पैसे को इमरजेंसी फंड के लिए रेडी रखिएगा। आपको इससे फाइनेंशियल पीस मिलेगी। नवंबर का जो सेकेंड हाफ है इसमें आपका पैसा, करियर और कॉन्फिडेंस तीनों ग्रोथ करेगा, एक स्टडी ग्रोथ में लेके जाएगा। लव लाइफ में थोड़ा रोलर कोस्टर फील होगा। सिंगल्स के लिए न्यू कनेक्शन का स्ट्रॉन्ग चांस है, लेकिन इंपल्सिव डिसीजन से बचना आपको पड़ेगा इस टाइम में। सामने वाले को अच्छे से समझिए, वरना शॉर्ट टर्म जो अट्रैक्शन होता है उससे आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। मतलब कि अगर आप उसको बिना समझे जस्ट कहते हैं लव इन फर्स्ट साइट अगर हो गया तो बाद में हार्ट ब्रेक पॉसिबल है। इसलिए पहले समझिएगा तब नेक्स्ट स्टेप लीजिएगा। कपल्स के लिए मंथ थोड़ा इमोशनल हो सकता है, कभी पैशन ज्यादा, कभी आर्ग्यूमेंट ज्यादा। यहां बैलेंस आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगी, तो इन दोनों पे ध्यान दीजिएगा। मैरिज के लिए समय सपोर्टिव है। अगर आपकी दशा आपके कुंडली में, मतलब आपके हॉरोस्कोप में आपकी कुंडली ठीक है, शादी का योग बना रही है या दशा फेवरेबल है, तो आपको नए प्रपोजल या आपकी शादी का कमिटमेंट ये भी हो सकता है। फैमिली लाइफ जनरली स्टेबल रहेगी, बस मिड मंथ के बाद छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकती हैं। डिप्लोमेसी और पेशेंस से अगर आप उसको हैंडल करते हैं तो एंड ऑफ द मंथ तक घर का माहौल फिर से पीसफुल हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा मिसमैच रहेगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में। होम इन्वायरमेंट जो है वो सपोर्टिव और काम रहेगा। मिड टू एंड मंथ में फैमिली डिस्कशन, प्लानिंग या घर का चेंज ये पॉसिबल है। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल लाइफ को बैलेंस में रखना चाहिए। बच्चों के मामले में आउटडोर एक्टिविटी और पॉजिटिविटी, इस पर अगर आप फोकस करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। उन्हें इंगेज रखिए, वरना जो उनकी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो आपसे छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट कर सकती है। मतलब उनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी से आप दोनों के बीच में कोई छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट हो जो आपको अच्छी ना लगे।
ओवरऑल अगर देखा जाए तो फैमिली लाइफ में हार्मोनी बनाए रखें और अननेसेसरी स्ट्रेस अवॉइड करें। स्टूडेंट के लिए नवंबर एक प्रॉमिसिंग मंथ है। स्कूल और कॉलेज लेवल पर आपको फोकस मिलेगी रखना होगा और सक्सेस भी मिलेगी। एग्जाम रिजल्ट या कोई प्रैक्टिकल दे रहे हैं या कुछ भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपको अच्छे परफॉर्मेंस रहेगी आपकी और रिजल्ट भी अच्छा आएगा आपका। हायर एजुकेशन वालों के लिए पेशेंस और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट इस टाइम पीरियड में करना पड़ेगा। प्रोफेसर या सीनियर के साथ आपके अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, उसको अवॉइड कीजिएगा। आपके का जो डेडिकेशन और सिंसियरिटी यही आपको सक्सेस दिलाएगी। हेल्थ पे अगर देखा जाए तो ये टाइम जनरली स्ट्रांग है, एनर्जी और मोटिवेशन दोनों हाई रहेगा। पुराने या क्रॉनिक इश्यूज में भी आपको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन वही है कि मेंटल स्ट्रेस ये बढ़ सकता है या कभी कभी आपको किसी बात को लेके थोड़ा एग्रेशन फील हो, ऐसा भी हो सकता है। अपने इमोशन को आप कंट्रोल न कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। इस टाइम में अगर आप बैलेंस रूटीन मेंटेन करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। शॉर्ट ट्रिप्स या लोकल ट्रैवल के लिए ये टाइम काफी सपोर्टिव है। बिजनेस या पर्सनल रीजन से छोटी जर्नी अगर आप करते हैं तो वो सक्सेसफुल रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म डिस्टेंस आपके लिए इस समय सही नहीं है, उसको अवॉइड कीजिएगा। ओवरऑल ये मंथ जो है बैलेंस्ड और कंस्ट्रक्टिव मंथ होने वाला है। करियर और हेल्थ दोनों अपलिफ्ट होंगे। फाइनेंस आपका ग्रेजुअली इंप्रूव करेगा। रिलेशनशिप में पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जुपिटर का जो ब्लेसिंग है वो आपको एक ग्रोथ के पाथ पर स्ट्रांगली ले जा रहा है। बस आपको इम्पल्सिव एक्शन और ईगो से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। और याद रखिए कि थिंक बिफोर यू एक्ट एंड स्टे बैलेंस लाइक द ट्रू लिब्रा ऑलवेज बी। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा टाइम पीरियड होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियोस के लिए। ये मंथ थोड़ा इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है। मार्स अपनी ही राशि मतलब आपकी ही राशि में स्कॉर्पियो में जा रहे हैं, जिससे कि एनर्जी, करेज और डिटर्मिनेशन आपका इस टाइम पीरियड में पीक पर होगा। जुपिटर एग्जॉल्टेड पोजीशन में है तो करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप में आपको डिवाइन सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन याद रखिए मार्स की एनर्जी जब हाई होती है तो इम्पल्सिवनेस और ईगो को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। ये मंथ आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्लियरिटी और बोल्ड डिसीजन लेने का मौका दे रहा है। करियर के मामले में नवंबर का जो मंथ है वो मिक्स्ड है। स्टार्ट पावरफुल रहेगा और स्टार्ट जो है थोड़ा मिक्स्ड रहेगा और फिनिश जो होगा वो थोड़ा पावरफुल रहेगा। पहले 2 हफ्ते तक आप थोड़ा संभल कर रहेंगे या संभल कर चलेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपका करियर लॉर्ड सैटर्न डायबिलेटेड है। इस वक्त इम्पल्सिव जॉब चेंज, न्यू इंटरव्यू या रिस्की डिसीजन उसको अगर आप अवॉइड करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। पेशेंस रखिए। 3rd वीक के बाद आपका सीन जो है वो कंप्लीटली चेंज होने वाला है। 26 नवंबर के बाद आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वेव के जैसे करियर में ग्रोथ आएगी। प्रोजेक्ट आपके स्मूथली प्रोग्रेस करेंगे, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी और प्रमोशन या ग्रोथ के भी चांसेस बन रहे हैं। बिजनेस वालों के लिए ये मंथ जो है शुरुआत में थोड़ा एवरेज होने वाला है, लेकिन जिनका काम फॉरेन क्लाइंट के साथ है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है या ओवरसीज की डीलिंग जो करते हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रॉफिट ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। मंथ के लास्ट वीक तक आपका बिजनेस स्मूथ और सक्सेसफुल फ्लो में आ जाएगा। मार्स की जो प्रेजेंस है उससे आपको एक बोल्ड मूव लेने का कॉन्फिडेंस मिलेगा, लेकिन इंपल्सिव या ईगो बेस्ड एक्शन को अवॉइड कीजिएगा। पार्टनरशिप और लीडरशिप रोल स्ट्रांग बनेगा, बस अथॉरिटी से क्लैश ना करिएगा। प्लानिंग और फोकस के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट अमेजिंग होगा। फाइनेंशियली नवंबर का महीना कंट्रोल्ड बट रिवॉर्डिंग है। पहले 2 हफ्ते तक अननेसेसरी एक्सपेंस अवॉइड करें, बजट टाइटली रखें और इम्पल्सिव शॉपिंग से बचें। महीने के एंड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्लियर नजर आएगी।
जुपिटर की ब्लेसिंग से आपकी सेविंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी, फैमिली से सपोर्ट मिलेगा और ओवरऑल मनी फ्लो जो है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन मार्स आपको जो है इम्पल्सिव स्पेंडिंग के लिए टेम्प्ट कर सकते हैं। लग्जरी या इमोशनल बाइंग को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि आपका माइंडसेट बन सकता है कि लेट्स बाय दिस, लेट्स बाय दैट। एंड ऑफ द मंथ में कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले थोड़ा रिसर्च कीजिएगा और पेशेंस रखिएगा। सोच समझ के ही बड़ा डिसीजन लीजिएगा। बजट मेंटेन करिएगा और इमरजेंसी के लिए पैसे जरूर रखिएगा। यही आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की है। लव लाइफ में नवंबर पैशनेट और इमोशनली डीप दिख रहा है। सिंगल स्कॉर्पियोज के लिए यह मंथ रोमांटिक मंथ है। जुपिटर की ब्लेसिंग के साथ नए लोग लाइफ में आ सकते हैं। मीनिंगफुल और सोलफुल जो कनेक्शन होता है वो आपका बन सकता है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनको उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर और बॉन्डिंग स्ट्रांग बन सकती है। अगर आप मैरिड कपल हैं तो आपके लिए टाइम पैशनेट और रोमांटिक है। थोड़े माइनर आर्ग्यूमेंट तो हो सकते हैं, वो तो पॉसिबल है, पर उसके बाद एक इमोशनल जो क्लोजनेस होती है ना या अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ जाएगी। 26 नवंबर के बाद शादी का योग भी बन रहा है। जो लोग शादी को सीरियसली ले रहे हैं या सेटल होने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए। सिंगल्स के लिए एक एडवाइस है, पास्ट अटैचमेंट या ओल्ड वाउंड को हील करके ही नए कनेक्शन में जाएं। अगर ऐसा करते हैं तो आपका नया कनेक्शन ब्लूम करेगा, अदरवाइज आपको नए कनेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। ओवरऑल लव लाइफ इमोशनली फुलफिलिंग और हार्ट वार्मिंग रहेगी। फैमिली लाइफ जनरली स्टेबल और पॉजिटिव दिख रही है। मिड मंथ के बाद छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसीजन में थोड़ा माइंडसेट का ना मैच करना या डिस्कशन थोड़ा हाई होना ये भी पॉसिबल है, लेकिन पेशेंस और डिप्लोमेसी से आप उसको हैंडल कर लोगे। होम इन्वायरमेंट सपोर्टिव रहेगा और आपको अपने घर में एक कंफर्ट और पीस उसको आप पूरी तौर पे इंजॉय कर पाएंगे। एजुकेशन के लिए देखा जाए तो स्टूडेंट्स को फोकस मेंटेन करना चाहिए क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हाई रहेगा। स्कूल और कॉलेज लेवल पर स्टूडेंट के लिए मंथ एवरेज है। कांस्टेंट अगर आप स्टडी करते हैं तो रिजल्ट आपको मिलेगा। हेल्थ देखा जाए तो हेल्थ के मामले में नवंबर आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। मार्स और जुपिटर दोनों जो फेवर कर रहे हैं आपको, उससे आपकी स्टेमिना, एनर्जी और इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। पुराना कोई हेल्थ इशू है उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है और मेंटल हेल्थ भी आपकी ओवरऑल ठीक रहेगी। कभी कभी थोड़ा एग्रेशन या रेस्टलेसनेस ये आ सकती है, बट ओवरऑल आपकी हेल्थ ठीक चलेगी। अगर आप अपने माइंड को काम रखते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो स्कॉर्पियो के लिए नवंबर जो है वो एक स्लो स्टार्ट बट पावरफुल फिनिश का मंथ है। करियर और फाइनेंस दोनों अपलिफ्ट होंगे। लव लाइफ डीप और मीनिंगफुल रहेगी और हेल्थ स्ट्रांग बनेगी। बस एक ही मंत्र आपको याद रखना है कि पेशेंस रखिए और थर्ड वीक के बाद फुल एक्शन लीजिएगा क्योंकि तभी आपकी ग्रोथ और रिकॉग्नाइजेशन दोनों मल्टीप्लाई होंगे। जुपिटर और मार्स दोनों आपके फेवर में हैं, तो ये टाइम है अपनी स्ट्रेंथ पे ट्रस्ट करने का। नवंबर के एंड तक आप खुद में एक बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन फील करेंगे, तो उसका पूरा यूज कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए ये मंथ जो है वो ग्रोथ और एक्सपांशन का मंथ है। जुपिटर और मार्स, जुपिटर एग्जॉल्टेड है कन्या उसमें कैंसर में और मार्स स्कॉर्पियो में होने से एनर्जी और फोकस दोनों आपका काफी स्ट्रांग रहेगा। लेकिन हाँ, इम्पल्सिव और पेशेंस को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ओवरऑल ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज है जहां लक, करियर और फाइनेंस तीनों चीजें आपके फेवर में काम कर रही हैं। बस थोड़ा डिसिप्लिन और पेशेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। करियर फ्रंट पे नवंबर का महीना आपके लिए मिक्स्ड बट प्रोग्रेसिव रहेगा। प्रोग्रेस करते हुए आप देखोगे। पिछले
25 दिन आपको थोड़ा ध्यान से चलना होगा। जो अरे पिछले कह रहे हैं, पहले 25 दिन आपको थोड़ा ध्यान से चलना होगा, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के 3 वीक्स मान के चलिए, क्योंकि करियर लॉर्ड मरकरी जो है वो 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। इस वजह से ऑफिस पॉलिटिक्स, गॉसिप्स और इम्पल्सिव रिएक्शन ये आपको हो सकता है, इसकी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सैटर्न आपको डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक रिमाइंडर दे रहे हैं। जितना क्वालिटी और सिंसियरली आप काम करेंगे उतना ही फेवर वाला रिजल्ट आपको मिलेगा। 3rd वीक के बाद सिचुएशन क्लियरली इंप्रूव होती हुई दिखेगी। प्रोजेक्ट आपके स्मूथली प्रोग्रेस करने लगेंगे और आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगेगा, मतलब लोग आपको वैल्यू करने लगेंगे। जो लोग अब्रॉड जॉब करते हैं, रिलोकेशन चाहते हैं या फॉरेन कंपनी में वर्क का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये मंथ काफी पॉजिटिव है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बिजनेस में अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप और नेटवर्किंग ऑफिशियली जो भी वर्क है वो बेनिफिशियल है, लेकिन अथॉरिटी से या कोई हायर लेवल जिसके थ्रू आप सामान लेते देते हैं, मतलब कुछ भी जहां आपसे कोई ऊपर है, उससे थोड़ा ईगो क्लैश हो सकता है। उस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और क्लियर कम्युनिकेशन इस टाइम में आपको सक्सेस देगा। प्लानिंग करके रखिए, कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन क्लाइंट या ट्रैवल बेस्ड बिजनेस वालों के लिए टाइम स्पेशली सपोर्टिव है। फाइनली देखा जाए तो मंथ अच्छा है ओवरऑल। थोड़ा शुरू में मतलब उतना अच्छा नहीं रहेगा वर्क के लिए, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ठीक रहेगा। मनी वाइज मतलब फाइनेंशियली भी अगर आप देखो तो ये मंथ स्टेबल और रिवॉर्डिंग है। वीनस जो है वो आपके 11th हाउस में है, उसके वजह से इनकम और गेन का जो है एक फ्लो है जो वो स्ट्रांग तरीके से रहेगा। जुपिटर का जो ब्लेसिंग है वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस दोनों देंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सेविंग में आपको काफी फायदा मिलेगा। लेकिन मार्स की जो एनर्जी है वो कभी कभी इंपल्सिव होती है, जो कि आपको खर्च कराने में आपके माइंड को बनाती है। तो इसलिए आपको फाइनेंशियल डिसीजन थोड़ा केयरफुली लेना पड़ेगा। एनालिसिस और प्लानिंग अगर आप करके कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। ओवरऑल बजट प्लान, बैलेंस बनाना और सेविंग करना, ये मंथ आपको फाइनेंशियली स्मूथ बनाएगा। लव लाइफ में नवंबर का मंथ जो है वो इमोशनल और पैशनेट दोनों है। सिंगल्स के लिए कुछ इंटरेस्टिंग फॉरेन कनेक्शन वो बन सकता है, या किसी से ऑनलाइन या अब्रॉड कोई रहता है, ऐसे किसी पर्सन से आपका अट्रैक्शन वो बन सकता है, मतलब ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू या कोई कहीं आप उसको इंस्टा और जो भी है उससे मिले और उसके थ्रू कहीं भी, मतलब जहां ऑनलाइन कनेक्शन या फॉरेन कनेक्शन है उसके थ्रू कोई आपकी लाइफ में इंटर कर सकता है या कोई कनेक्शन बन सकता है, अट्रैक्शन बढ़ सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा इम्पल्सिव मत रखिएगा, उसको अवॉइड कीजिएगा। पेशेंस के साथ रिलेशनशिप को हैंडल करिएगा। कपल्स के लिए ये मंथ मिक्स्ड है। मार्स का 7th हाउस पर दृष्टि होने के कारण रिलेशनशिप कभी स्वीट रोमांटिक मोमेंट है तो कभी जैसे कहते हैं ना कि किसी भी बात को लेके लड़ाई हो गई या फ्रिक्शन हो गया, इस तरह के मोमेंट चलते रहेंगे। ओपन कम्युनिकेशन और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग में अगर आप रखते हैं तो थोड़ा चीजें मैनेज होंगी आपकी। मैरिज के लिए ये समय आइडियल नहीं है। एंगेजमेंट या शादी थोड़ा डिले कर सकते हैं तो कर दीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि 7th लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में है। मैरिड कपल के लिए 2nd हाफ जो है वो पीस और कंफर्ट वापस लाएगा। 1st हाफ उतना अच्छा नहीं है, 2nd हाफ ज्यादा बेटर है। फैमिली लाइफ जनरली सपोर्टिव और काम रहेगी। मिड टू एंड मंथ में कुछ फैमिली डिस्कशन या होम चेंज या कुछ भी फैमिली से रिलेटेड कुछ भी चीजें पॉसिबल हो सकती है। बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के मामले में
अगर आप बेबी करना चाहते हैं तो ये टाइम उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा वीक टाइम है आपके लिए। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी बच्चे हैं, मतलब आप पेरेंट हैं, तो आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगी। फैमिली के साथ आप आउटडोर एक्टिविटी या ट्रैवल पे टाइम देते हैं या कहीं घूमने जाते हैं या टाइम स्पेंड करते हैं तो वो एक आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा, मतलब आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल स्पेस के बीच आपको बैलेंस करने की जरूरत है। हेल्थ के लिए नवंबर जो है मैनेजेबल मंथ है। जुपिटर 8th हाउस में होने के बावजूद एक स्ट्रांग प्रोटेक्शन और रिकवरी वाली जो एनर्जी होती है ना, वो आपको मिलती रहेगी। अगर कोई पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम या कोई स्मॉल सर्जरी आपकी पेंडिंग है तो उसके लिए टाइम ठीक है, आप उसको करवा सकते हैं। फिजिकल एनर्जी जो है वो स्ट्रांग रहेगी, लेकिन ओवरवर्क और स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। मार्स की इंटेंसिटी आपको इमोशनली टेंशन दे सकती है या इम्पल्सिवनेस दे सकती है, इसलिए मेंटल पीस पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। एजुकेशन वाले बच्चों के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ जो है एवरेज टू गुड रहेगा, बहुत अच्छा नहीं पर बहुत खराब भी नहीं। प्राइमरी और स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए जुपिटर का पॉजिटिव असर क्लियरली उनको दिखाई देगा, मतलब कंसंट्रेशन उनका बढ़ेगा, रिजल्ट भी ठीक मिलेगा, बहुत अच्छा नहीं बट हाँ रिजल्ट भी ठीक ठीक रहेगा। आपको इस टाइम में फोकस करना जरूरी है, फोकस करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलना पॉसिबल है। तो सेजिटेरियस के लिए नवंबर जो है वो एक डिसिप्लिन और पेशेंस का मंथ है। करियर और फाइनेंस आपका स्टेबल रहेगा। लव लाइफ में थोड़ा बैलेंस और अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहिए आपको। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी ओवरऑल। मंथ के जो लास्ट पार्ट है, मतलब नॉट स्टार्टिंग पार्ट, लास्ट आफ्टर 15th मान लो आप, या उसके भी और 20th मान लो, उसके बाद लास्ट मंथ में आपको पॉजिटिविटी और ग्रोथ क्लियरली फील होने लगेगी। जुपिटर आपको ब्लेस कर रहे हैं, बस आपको अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगानी है। ये याद रखिएगा कि अगर आप काम रहते हैं, कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं, तो सक्सेस या ग्रोथ आपको जरूर मिलेगी जिसको आप डिजर्व करते हैं। तो काम रखिएगा अपने माइंड को, कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए मेहनत करते रहिएगा तो ये टाइम अच्छा आपका चला जाएगा। चलिए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के बारे में। नवंबर का महीना आपके लिए फोकस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का है। जुपिटर एग्जॉल्टेड है, मतलब स्टेबिलिटी और एक्सपांशन दोनों आपके साथ है, और मार्स स्कॉर्पियो में होने से एनर्जी और डिटर्मिनेशन फुल पावर पे है। बस ध्यान रहे कि इम्पल्सिव या एग्रेसिव एक्शन से आप बचिएगा। करियर के लिए हाईली प्रॉमिसिंग मंथ है। आपके करियर लॉर्ड वीनस अपने ही साइन लिब्रा में, लिब्रा वाले मतलब करियर वाले हाउस में है। इसका मतलब है कि प्रोफेशनल लाइफ में एक सॉलिड प्रोग्रेस और विजुअल जो ग्रोथ होती है, जो देख सकिए, ऐसी ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे कि प्रमोशन अगर आपका होना है या जॉब चेंज आपको करना है, इस टाइप की, या कोई कहीं से आपको मनी मिलनी है, इस टाइप की जो चीजें हैं उसके लिए आप वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये टाइम सही टाइम है, गुड अपॉर्चुनिटी का टाइम है। मिड मंथ के बाद प्रोजेक्ट स्मूथली प्रोग्रेस करेंगे और लीडरशिप रोल मिलने के चांसेस स्ट्रांग है। मार्स की एनर्जी आपको बोल्ड डिसीजन लेने का एक कॉन्फिडेंस देती है, लेकिन इम्पल्सिव एक्शन को नहीं लेना है। बिजनेस और एंटरप्रेन्योर के लिए ये टाइम पीरियड स्ट्रांग है। जुपिटर का ट्रांजिट के साथ अगर आप स्टार्टअप, सेल्फ वेंचर और फॉरेन कोलैबोरेशन करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपका काम इंटरनेशनल क्लाइंट, ट्रेडिंग या कल्चरल प्रोजेक्ट उससे कनेक्टेड है तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज होंगे। स्ट्रेटेजी और पेशेंस दोनों को आपको मेंटेन करना चाहिए। फाइनेंशियली नवंबर आपके लिए काफी स्टेबल और पॉजिटिव है। जुपिटर की ब्लेसिंग से फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों स्ट्रांग रहेगी।
सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट आपको मिल सकता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन वाला काम होता है या कोई रिस्की डिसीजन, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। मार्स का इन्फ्लुएंस से इम्पल्सिव स्पेंडिंग कर सकते हैं, उस पर भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। मंथ के एंड में कोई मेजर इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसको ध्यान से करिएगा। रिसर्च पूरी तरह से कीजिएगा, तभी डिसीजन लीजिएगा। मल्टीपल इनकम के सोर्स या गेन पॉसिबल है, लेकिन राहु का इन्फ्लुएंस की वजह से मनी मैनेजमेंट और सेविंग पर एक्स्ट्रा फोकस जरूरी है। ये मंथ आपसे डिमांड करता है कि डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल अप्रोच लो। लव लाइफ के लिए नवंबर का मंथ जो है वो बैलेंस्ड और मेच्योर एनर्जी लेकर आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए टाइम जो है काफी प्रॉमिसिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका प्रोफेशनल सर्कल में कोई स्पेशल हो जिससे वो कनेक्शन करना चाहते हैं, मतलब कनेक्ट होना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग अगर आपकी रिलेशनशिप है तो उसमें भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, लेकिन करियर और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप कपल्स हैं तो आपके लिए पेशेंस और ओपन कम्युनिकेशन इस टाइम में ज्यादा जरूरी है। मिसअंडरस्टैंडिंग एप्रिसिएशन से इजिली इस टाइम में सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो कोई बात के लिए तारीफ कर दीजिए या कुछ ऐसी बात कहिए जो सामने वाला आपसे खुश हो जाए। उसके थ्रू भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को, मिसकम्युनिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर सकते हैं। मैरिज के लिए भी ये मंथ फेवरेबल है। जुपिटर की ब्लेसिंग के साथ नए प्रपोजल और कोई लाइफ में आना, उसके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं तो आपके लिए डोमेस्टिक पीस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों इस समय इंप्रूव होगी, जो रिलेशनशिप को और स्टेबल बनाएगी। फैमिली लाइफ स्टेबल और हार्मोनियस रहेगी। पेरेंट्स और बच्चों के बीच बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। बस उनको इमोशनल नीड जो बच्चों की है उसको आपको समझना चाहिए। हेल्थ के लिए ये जो नवंबर मंथ है ये आपके लिए एक स्ट्रांग और स्टेबल मंथ है। सैटर्न और जुपिटर की जो दृष्टि है वो काफी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से स्टेमिना और इम्यूनिटी आपकी हाई रहेगी। कोई क्रॉनिक या रूटीन हेल्थ इश्यूज जो होते हैं ना, वो भी इस टाइम में मैनेजेबल रहेंगे। ओवर थिंकिंग का जो है उसको आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ओवरऑल आपकी हेल्थ काफी पॉजिटिव है। अपने इमोशंस पे ध्यान रखिएगा। बच्चों के लिए जो कि स्टूडेंट हैं उनके लिए ये मंथ जो है काफी प्रोडक्टिव और रिवॉर्डिंग मंथ है। प्राइमरी और कॉम्पिटिटिव लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पीरियड स्ट्रांग है। हार्ड वर्क से एक्सीलेंट रिजल्ट मिल सकता है। ट्रैवल के लिए भी ये मंथ काफी सपोर्टिव है। कोई भी ट्रैवल हो, चाहे शॉर्ट ट्रैवल हो चाहे लॉन्ग ट्रैवल हो, दोनों के लिए मंथ काफी अच्छा है। इंटरनेशनल और फॉरेन कनेक्शन से भी पॉजिटिव आउटकम इस टाइम में मिल सकता है। तो अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो उससे भी आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है। तो ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए नवंबर एक पावरफुल और ग्राउंडेड मंथ है। करियर और बिजनेस दोनों स्ट्रांग रहेगा। फाइनेंशियली आप स्टेबल रहोगे। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। एनर्जी आपको फील होगी। लव लाइफ में भी आपको मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। फैमिली में भी देखा जाए तो आप जनरली पीसफुल फील करेंगे। ये मंथ है आपके लिए कि डिसिप्लिन और पेशेंस अपना बनाए रखिए और फोकस कीजिए, काम माइंड रखिए। तो ये पूरा मंथ जो है आपको जुपिटर और वीनस इन सब की ब्लेसिंग के वजह से ये पूरा मंथ आपका एक रिवॉर्डिंग मंथ कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं एक्वेरियस के बारे में। एक्वेरियस के लिए ये मंथ जो है वो क्रिएटिविटी, लर्निंग और नेटवर्किंग के लिए एक अच्छा पावरफुल मंथ है। जुपिटर एक्सॉल्टेड है। मार्स करियर हाउस में एक्टिव है, मतलब कि करियर और ग्रोथ दोनों तरफ से स्ट्रांग सपोर्ट आपको मिल रहा है। लेकिन हाँ, इंपल्सिव एक्शन और ओवर थिंकिंग से आपको इस टाइम पीरियड में बचना चाहिए। ये मंथ करियर के लिए एक गेम चेंजिंग मंथ साबित हो सकता है, क्योंकि मार्स जो है वो आपके करियर हाउस में है
और मरकरी के साथ कंजक्ट है। इसका मतलब है कि लीडरशिप, रिकॉग्नाइजेशन और अथॉरिटी का टाइम है। प्रोफेशनल फ्रंट पर आपके आइडियाज शाइन करेंगे, लोग आपके काम को नोटिस करेंगे। सिंगल्स के लिए ये टाइम, मतलब जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए ये टाइम जो है वो जॉब इंटरव्यू देना या फिर प्रमोशन या करियर चेंज करने के लिए काफी प्रॉमिसिंग टाइम है। मिड मंथ के बाद प्रोजेक्ट स्मूथली चलेंगे और एक क्रिएटिव सॉल्यूशन आप निकाल कर ले आओगे जिससे कि आप सबको इम्प्रेस कर सको। मार्स की जो एनर्जी है वो आपको बोल्ड, इंट्यूटिव और कॉन्फिडेंस देगी, लेकिन थोड़ा कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस वाले साइड जा सकते हो, उससे आपको बचना चाहिए। अपने आप को फील कर सकते हो ओवर कॉन्फिडेंट किसी चीज के लिए हो सकते हो, उस चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए। बिजनेस में नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन स्ट्रांग रहेगा, लेकिन ईगो क्लैशेस और अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट को आपको अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और क्लियर कम्युनिकेशन से ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट 2 वीक में थोड़ा कॉशन रखेंगे। अगर आप कोई इम्पल्सिव या जो रिस्की बिजनेस होता है, हाँ इम्पल्सिव और रिस्की बिजनेस, उसमें अगर कोई आप डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशन रखिएगा, थोड़ा दूर रहिएगा। ऐसा कोई भी बिजनेस में डिसीजन बहुत इम्पल्सिव मत लीजिएगा, वो थोड़ा आपके लिए फर्स्ट 2 वीक थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लास्ट 2 वीक में सिचुएशन ठीक हो जाएगी, लेकिन केतु का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर रहेगा जिसके वजह से थोड़ा आपको थॉटफुल रहना वो ज्यादा जरूरी होगा। फाइनेंस के लिए नवंबर एक ग्रेजुअली इंप्रूविंग मंथ है। जुपिटर का एग्जॉर्शन से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सेविंग का ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। वेल्थ का इनफ्लो होना या वेल्थ का फ्लो होना आपको कंसिस्टेंट रहेगा और इन्वेस्टमेंट में एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है, लेकिन मार्स की एनर्जी इंपल्सिव स्पेंडिंग बढ़ा सकती है। अननेसेसरी लग्जरी या शो ऑफ एक्सपेंसेस से आपको बचना चाहिए। मंथ के एंड में कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो उसको सोच के लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा इमोशनल ओवर स्पेंडिंग का आपका योग चल रहा है। इस टाइम पीरियड में आप फोन पे ज्यादा टाइम अगर दे रहे हैं तो उस पे भी थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। अपने पे ज्यादा टाइम दीजिएगा, अपने हेल्थ पे ज्यादा, फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा टाइम दीजिएगा। फोन को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। बजट इस समय मेंटेन करके चलें, क्योंकि सडन एक्सपेंसेस के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। ओवरऑल फाइनेंशियली देखा जाए तो ये मंथ पॉजिटिव है, बस थोड़ा कंट्रोल और पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। लव लाइफ में नवंबर जो है मिक्स्ड रिजल्ट ला रहा है। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपके लिए रोमांटिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने के लिए पेशेंस और एफर्ट दोनों लगाना पड़ेगा आपको। कपल्स के लिए इनिशियल 2 वीक्स में थोड़ा इमोशनल टर्बुलेंस बढ़ेगा या पॉसिबल है। मिसअंडरस्टैंडिंग या मूड स्विंग की वजह से ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन लास्ट 2 वीक में हार्मोनी आपकी वापस आएगी और रिलेशनशिप में एक क्लियरिटी बढ़ेगी। मैरिज के लिए ये जो फर्स्ट हाफ का मंथ है ये फेवर का मंथ नहीं है, लेकिन सेकेंड हाफ में कंडीशन इंप्रूव होगी। अगर आपके नेटल चार्ट में, मतलब आपके हॉरोस्कोप में और आपकी दशा अगर आपको सपोर्ट करती है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज मैरिज के लिए ओवरऑल मंथ बहुत अच्छा नहीं है। ऑलरेडी अगर आप मैरिड कपल हैं तो आपके लिए एक पैटर्न रहेगा। स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा टेंशन, एंड में पीस और अंडरस्टैंडिंग। इसके लिए अगर आप ओपन कम्युनिकेशन और एप्रिसिएशन करते हैं तो ये मंथ जो है आपका ओवरऑल ठीक ठाक जाएगा। मतलब बिना जरूरत के अपने कपल को अगर आप, मतलब अपने पेयर को, स्पाउस को अगर आप अप्रिशिएट करते हैं और पोलाइट रहते हैं तो ये आपका टाइम ठीक रहेगा। फैमिली फ्रंट पर इन्वायरमेंट जनरली काम और सपोर्टिव है। चिल्ड्रन के लिए थोड़ा
एवरेज सा टाइम है। कम्युनिकेशन और बॉन्डिंग आपको मेंटेन करनी चाहिए। अगर आप कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं तो ये मंथ थोड़ा वीक है, आपको उतना सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्स और सन का कंजंक्शन आपके बेबी के लिए थोड़ा प्रेशर डाल सकता है। इसलिए अगर आप बेबी नहीं सोच रहे हैं तो ज्यादा बेटर है। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके आप हार्मोनी बना सकते हो। हेल्थ के लिए राहु का जो इफेक्ट है, ये कुछ लोगों पे, मैं नहीं कह रही कि सब पे, बट कुछ लोगों पे चेस्ट में प्रॉब्लम या ब्रीदिंग की प्रॉब्लम या फिर हाई ब्लड प्रेशर ये ला सकता है। सबके लिए नहीं है ये, बट कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है। मेंटल फोकस इस समय स्कैटर रहेगा और एनर्जी आपकी काफी लो हो सकती है। मॉर्निंग रूटीन, प्रॉपर स्लीप, वॉक, लाइट एक्सरसाइज आपके हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। मोबाइल और स्क्रीन टाइम को डेफिनेटली आपको कम करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपने हेल्थ पे ज्यादा फोकस कीजिए, मोबाइल पे फोकस थोड़ा कम कीजिए। अगर किसी क्रॉनिक इश्यू की साइन मिली है आपको तो डॉक्टर को विजिट करना मत भूलिए, कोई डिले मत कीजिए, डॉक्टर को जाके दिखा के आइए। एडवेंचरस या रिस्की जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है उसको इस टाइम पीरियड में अवॉइड कीजिएगा तो ज्यादा बेटर है। एजुकेशन के लिए मंथ एक्सीलेंट है, चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो या हायर स्टडी हो। फोकस और डेडिकेशन से रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। और अगर आप किसी हायर एजुकेशन, रिसर्च या इस टाइप के लिए हैं तो आपको मेंटोर का गाइडेंस भी इस टाइम पीरियड में मिल सकता है। ट्रैवल के लिए नवंबर का महीना सपोर्टिव है। शॉर्ट ट्रिप स्पेशली आपका सेफ रहेगा। लॉन्ग ट्रिप या फॉरेन ट्रैवल का योग स्ट्रांग है। वेकेशन या प्रोफेशनल जर्नी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो दोनों के लिए टाइम परफेक्ट है। बस ट्रैवल प्लान अपना केयरफुली ऑर्गेनाइज कीजिएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक्वेरियस के लिए ये जो मंथ है ये क्रिएटिव, एम्बिशियस और ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ है। करियर में नया ग्रोथ का आना, रिकॉग्नाइजेशन का मिलना, फाइनेंस स्टेबल होना, हेल्थ मैनेजेबल होना, लव लाइफ में पेशेंस के साथ पॉजिटिविटी का वापस आना। तो देखा जाए तो ये मंथ जो है आपसे सिर्फ एक ही चीज डिमांड कर रहा है, एक्शन विद अवेयरनेस। जुपिटर आपके फेवर में है, तो अगर आप इस समय फोकस्ड रहते, हम्बल रहते हैं तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा मंथ होगा। अब बात करते हैं हमारी लास्ट साइन पाइसियन यानी मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए ये जो मंथ है ये इमोशनल डेप्थ, स्पिरिचुअल क्लियरिटी और प्रैक्टिकल सक्सेस लेकर आ रहा है। एक तरफ ब्लेसिंग मिलेगी जुपिटर के एग्जॉल्शन से और दूसरी तरफ मार्स और सन के मूवमेंट से आपको इनर ट्रांसफॉर्मेशन का भी मौका मिलेगा। पाइसियन नेटिव के लिए नवंबर का जो महीना है वो करियर ग्रोथ और डिजायर फुलफिलमेंट के लिए काफी पावरफुल है। आपका लगन लॉर्ड जुपिटर जो है वो एग्जॉल्टेड है 5th हाउस में, मतलब आपका हार्ड वर्क इस टाइम पीरियड में आपको रिजल्ट देगा जो आप क्लियरली देखोगे। प्रोफेशनल ग्रोथ, रिकॉग्नाइजेशन और अचीवमेंट का भी चांस स्ट्रांग है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको इस समय मिल सकती है। इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिलेगी और अच्छी पोजीशन इस टाइम पीरियड में आपको मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मिड मंथ के बाद प्रोजेक्ट स्मूथली प्रोग्रेस करेंगे और कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी सामने आएगी। मार्स स्कॉर्पियो में होने से कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन बढ़ेगा, लेकिन इम्पल्सिव एक्शन और माइंडसेट का ठीक होना बहुत जरूरी है। एक्शन से बचिएगा, माइंडसेट को ठीक रखिएगा। बिजनेस में कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप बेनिफिशियल रहेगी, लेकिन ईगो क्लैशेस को आपको अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट 3 वीक में प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों सपोर्ट करेगा, पर लास्ट वीक में मेजर डिसीजन पोस्टपोन करना बेटर होगा। कोई भी अगर आपको मेजर डिसीजन लेना है तो उसको लास्ट वीक में अगर लेना है तो उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिएगा। फाइनेंशियली ये जो टाइम है ये आपका पॉजिटिव टाइम है। मार्स 9th हाउस में है और सैटर्न लगन में है, मतलब पैसा आपके तरफ फ्लो करेगा।
सेविंग्स और स्टेबिलिटी भी स्ट्रांग रहेगी। जुपिटर की ब्लेसिंग से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों से आपको फायदा मिलेगा। लेकिन मार्स की जो एनर्जी है वो इम्पल्सिव स्पेंडिंग बढ़ा सकती है। अननेसेसरी लग्जरी चीजों पे कंट्रोल करिएगा। मंथ के एंड में बड़े फाइनेंशियल डिसीजन को लेने में 10 बार सोचिएगा। थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, तभी पैसे लगाइएगा। ओवरऑल फाइनेंशियल ग्रोथ स्ट्रांग है। बैलेंस और अवेयरनेस रखना आपको जरूरी है। लव लाइफ के लिए नवंबर का जो मंथ है वो इमोशनल और फुलफिलिंग दोनों मंथ है। सिंगल्स के लिए न्यू रोमांटिक अपॉर्चुनिटी होने के चांसेस हैं और कुछ लोगों के लाइफ में एक मीनिंगफुल और इंटेंस कनेक्शन आ सकता है। बस इम्पल्सिव कमिटमेंट से बचिएगा। कपल्स के लिए रिलेशनशिप में बॉन्डिंग और ट्रस्ट बढ़ेगा। मिड मंथ के बाद कम्युनिकेशन और पेशेंस जरूरी है क्योंकि छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। मैरिज और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए फर्स्ट 3 वीक्स जो है वो काफी सपोर्टिव है, लास्ट वीक उतना सपोर्टिव नहीं है। ओवरऑल रिलेशनशिप में इमोशनल डेप्थ और वार्मथ दोनों मिलेगी। फैमिली फ्रंट पर इन्वायरमेंट जनरली काम और सपोर्टिव रहेगा। मिड टू एंड जो मंथ है, मतलब मिड मंथ से एंड का जो मंथ है, ये कुछ फैमिली डिस्कशन या कुछ कोई हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी कुछ चीजें आ सकती हैं और पर्सनल प्रायोरिटी को इस टाइम में आपको बैलेंस करना चाहिए। घर से रिलेटेड जितने भी काम आ रहे हैं उसमें आपकी प्रायोरिटी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जस्ट घर के लिए या फैमिली से रिलेटेड वर्क के लिए अपने पे ध्यान ना दे, ऐसा मत कीजिएगा। चाइल्ड्स के लिए ये मंथ जो है, मतलब बच्चों के लिए जो मंथ है वो पॉजिटिव है। उनका कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी दोनों स्ट्रांग होगी। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो ये मंथ काफी फेवरेबल टाइम है। पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में इस समय बॉन्डिंग काफी अंडरस्टैंडिंग वाली होगी, मेच्योर सी बॉन्डिंग होगी, एक म्यूचुअल कनेक्शन होगा दोनों के बीच में। स्टूडेंट्स के लिए नवंबर एक प्रोडक्टिव पीरियड है। प्राइमरी एजुकेशन वालों के लिए ये एक एवरेज और डिसेंट रिजल्ट देने वाला मंथ है, लेकिन हायर स्टडी में ये मंथ काफी प्रोग्रेस भरा मंथ रहेगा। शॉर्ट ट्रैवल कर रहे हैं अगर आप तो थोड़ा सेफ करिएगा। ड्राइव करते वक्त थोड़ा कॉशन रखिएगा। लॉन्ग डिस्टेंस या फॉरेन ट्रैवल का योग काफी स्ट्रांग है, स्पेशली वो पाइसियन नेटिव के लिए जो करियर या एजुकेशन के पर्पज से ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा बेटर है। हेल्थ वाइज देखा जाए तो फर्स्ट 2 वीक जो है वो थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है। थोड़ा रेस्ट और सेल्फ केयर ये बहुत जरूरी है आपके लिए। लास्ट 2 वीक में इंप्रूवमेंट आपको अच्छा आएगा। एनर्जी और आपकी जो वाइटैलिटी है दोनों स्ट्रांग होगी। इमोशनल स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग, इस चीज से आपको बचना चाहिए। आपके लिए मेडिटेशन मस्ट है। लाइट एक्सरसाइज बहुत आपको हेल्प करेगी। अगर आप वॉक कर सकते हैं, अपने मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, एक रूटीन मेंटेन कर सकते हैं जिस रूटीन में आपका फिजिकल हेल्थ, आपकी ईटिंग हैबिट और आपका मेंटल हेल्थ सब इंक्लूडेड हो, ऐसी एक रूटीन बनाइए और उसको इस मंथ में फॉलो कीजिए। तो ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए नवंबर का जो मंथ है वो इमोशनली डीप, स्पिरिचुअली वाइज अपलिफ्टिंग और प्रैक्टिकली रिवॉर्डिंग का मंथ है। करियर और फाइनेंस दोनों आपका स्ट्रांग होगा। रिलेशनशिप में क्लोजनेस आएगी और हेल्थ मैनेजेबल रहेगी। बस इंपल्सिव एक्शन और इमोशनल ओवर रिएक्शन से थोड़ा आपको बचना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा कि जुपिटर आपका फेवर कर रहे हैं तो जो आपको जो है एक फेथ, एक पेशेंस और राइट एफर्ट, ये तीनों आपको इस मंथ लाना चाहिए, जिससे कि आप इस मंथ का मतलब जुपिटर की ब्लेसिंग का पूरा फायदा उठा सके। फेथ रखिएगा, फेथ रखेंगे तो चीज जरूर होगी। पेशेंस तो आपको चाहिए ही चाहिए और पेशेंस आप करते भी हो। तो ये और सही जगह पे सही डायरेक्शन में अपने को ले जाइएगा तो ये मंथ आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा आपका फोकस किस एरिया में है नवंबर में, करियर में, लव में या सेल्फ ग्रोथ में। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।